एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के 5वां अध्याय यानी कि समांतर श्रेणियां, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है ये चैप्टर का नाम है, जिसमें टोटल 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग 51 से लेकर के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल सॉल्व करके जो है इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब वीडियोस कहाँ मिलेंगी तो आप लोग को हम बता देते हैं कि प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग को वीडियोस को देखना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे चैनल आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आप लोग को गणित का एक सेक्शन दिखाई देगा। उस गणित वाले सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज जो है आपको वीडियोस लाइन बाय लाइन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से ही वीडियो को देखिएगा, जितना भी आपको जो भी चैप्टर का आवश्यकता होगा उस चैप्टर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ चला गया जी, यहाँ पे देखिए। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझिए, समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर है। तो सबसे पहले समझिए कि सार्व अंतर को सर्वांतर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वांतर भी इसको बोलते हैं या फिर पदांतर भी बोलते हैं। तो ये सब इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सार्व अंतर का है, चाहे सर्वांतर का है, चाहे पदांतर का है, ठीक है, ये सब अगर नाम से इसको पुकारता है तो ध्यान रखिएगा इस सब को जो है स्मॉल डी से शुरू किया जाता है। और इस स्मॉल डी का मतलब होता है कि माने कि जो सार्व अंतर होता है वो 2 पदों का अंतर होता है। तो बाद वाले पद में से जो है पहले वाले पद को घटा देंगे तो ध्यान रखिएगा उस सार्वंतर निकल जाएगा। A2 का मतलब जो होता है दूसरा पद, इसका मतलब क्या होगा जी, दूसरा पद होगा। और जो है A1 का मतलब जो होता है पहला पद होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस श्रेणी का बात करें तो इसमें दूसरा पद -6 है और पहला पद जो है वो -10 है। ठीक है, A1 लिख रहे हैं तो पहला पद बोलेंगे, A2 लिख रहे हैं तो इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको बोलेंगे A3 यानी कि तीसरा पद, इसको बोलेंगे A4 यानी कि चौथा पद। इस तरह से पदों का संख्या होता है। ठीक है, तो सार्वंतर कहा है यानी कि डी का जो वैल्यू कहा है तो उसके लिए सूत्र हम लगाएंगे A2 माइनस में A1 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है -6 में से जो है घटाएंगे -10 को। ये -6 में से -10 को घटाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये घटाव का चिन्ह जो है आएगा सूत्र से, यानी कि देखिए A2 में से A1 को घटाना है तो इस घटाव का जो चिन्ह है वो यहाँ पे आएगा। और जो A1 है, A1 का वैल्यू -10 है तो यहाँ पे -10 ही एक आएगा। ठीक है, यानी कि 2 को लगातार माइनस होगा और -6 जो है A2 का वैल्यू है तो यहाँ पे A2 का मान आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो ये कितना होगा जी, -6 और माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 घटेगा तो ये प्लस में 4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सार्वंतर किसे कहते हैं, तो 2 पदों का जो लगातार पद है उसमें से बाद वाले पद में से उसके पहले, जस्ट उसके पहले वाले जो पद है उसको घटा लेंगे तो जो अंतर प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -6 में से अगर -10 को घटाते हैं तो अंतर हम लोग का 4 प्राप्त होता है, तो यही हम लोग का सार्व अंतर प्राप्त हो जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यदि x + 2 3x और 4x + में 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा 3 गो पद दे दे, जब भी ऐसा 3 गो पद दे दे और समांतर श्रेणी में हो ऐसा बोले तो आप लोग x का मान निकालने के लिए, चाहे p का मान निकालने, चाहे जो भी इसमें चर दिया होगा उसका मान निकालने के लिए आपको सिंपल सा इसका सार्व अंतर बराबर करना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि दिया कितना है तो आप लोग कहेंगे सर एगो दिया है x + 2, ठीक है, और दूसरा जो है पद दिया है वो 3x दिया है और जो तीसरा पद दिया है वो 4x + में 1 दिया है। ठीक है, तो सार्व अंतर निकलेगा कैसे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3x में से जो है इसको घटाएंगे x + 2 को। ठीक है, पूरा को घटाएंगे तो पूरा घटाने के लिए ब्रैकेट में लिखे और यहाँ पे चिन्ह लगा दिए, यानी कि पूरा का टर्म जो है माइनस में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ठीक उसी तरह से इस तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये भी सार्व अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पद के रूप में है 4x + 1, इसमें से घटाना है 3x को तो माइनस कर लेंगे 3x को। ठीक है, और ये दोनों के दोनों सार्वंतर है इसलिए बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी के जो है
प्रत्येक पदों का जो है, प्रत्येक लगातार दो पदों का जो अंतर आता है वो समान आता है, यानी कि सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट होता है, इसलिए हम बराबर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 3x में से एक x माइनस करेंगे तो कितना होगा जी, चाहे यहाँ पे आप लोग तोड़ लीजिए, नहीं तो आप लोग जो है मैंने कि हमको क्या बताएं जी, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ये छोटा छोटा बात है लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पाते, आप लोग को एकदम बच्चा की तरह समझाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x है, माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x होगा, और माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4x अब प्लस में 1 अब माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट से कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, तो वही चीज समझा रहे हैं। देखिए 3x में से एक x को घटाना था। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 2x बचेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 3x में से एक x घटेगा तो 2x बचेगा। तो ई वाला बात आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, हाई वाला जो लाइन लिखे ना, ई वाला आप लोग लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से समझिएगा 3x में से एक x घटेगा तो 2x होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। और देखिए यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, माइनस में प्लस से गुना करता है माइनस में 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह ही देंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और प्लस में जो है 1 बचेगा, जो कि यहां से भी देख सकते हैं 4x में से 3x घटेगा तो एक x और प्लस में 1 बचेगा। तो इस तरह से आप लोग इस लाइन को लिखने से बचिएगा, हाई वाला लाइन को लिखने से बचिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको इतना लिखना है। अच्छा, क्या आप लोग ई वाला लाइन को लिखेंगे? नहीं, ई वाला क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, तो आपको ए वाला लाइन लिखना है और फिर उसके बाद ए वाला लाइन लिखना है, उसके बाद कोई भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझिए। यहाँ से 2x जो है, देखिए इधर अगर x लाते हैं तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे 2x में से एक x आके इधर घटेगा तो एक x बचेगा, और इधर का होगा जी, देखिए 1 है, अब -2 इधर आएगा तो +2 होगा, तो यहाँ पे 1 में और +2 यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 1 में 2 आके यहाँ पे जुट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर देंगे, यानी कि 3 को टिक आउट कर देंगे, तो हम लोग का 2 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है, और इसमें आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन करते टाइम कम से कम लिखना है, कम से कम। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में हाई वाला लाइन को लिखिए और ई वाला लाइन को लिखिए और आंसर टिक आउट कीजिए, इससे ज्यादा अगर लिख रहे हैं ना तो आप मेरे विद्यार्थी बनने के लायक नहीं है। तो कृपया करके मेहनत करें और मेरा विद्यार्थी बनने का प्रयास करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब मेरा विद्यार्थी बन जाइएगा ना तो आप मैथ में 100 में 100 ला दीजिएगा। ठीक है, 100 में 100 नहीं ला पाते हैं, इसका मतलब आप मेहनत कम कर रहे हैं। विद्यार्थी तो मेरे ही हैं लेकिन मेहनत कम कर रहे हैं, तो मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने स्तर को उठाइए, और क्या बताएं जी, जीवन में अपने जितने भी माने कि क्षमताएं आपके पास है उन सब का उपयोग करते हुए जो आपने सोचा है उसे प्राप्त करने का कोशिश तो कीजिए, हम हैं आपके साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चलिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, देखिए ध्यान से, जो प्रथम पद है a, उसको हम लोग यहाँ पे 13 दिया है। ठीक है, तो प्रथम पद जो है a का मान जो दे दिया है 13 दे दिया है, सार्व अंतर दिया है -4, यानी कि d का मान दे दिया है -4। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल कह रहा है। ठीक है, 10 गो पद का योगफल कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे 10 गो पद का योगफल का जो है मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। 10 गो पद का योगफल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स यानी कि S10 से सूचित करेंगे, यानी कि 10 गो पद का योगफल, सम यानी कि योग कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र जो होता है वो होता है n बटा में 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बटा में 2 इंटू 2a, यानी कि फर्स्ट टर्म का दुगुना, यानी कि पहला पद का दुगुना, और प्लस में जितने भी टर्म्स है उसमें से एक माइनस करके इसको d से मल्टीप्लाई करना, यानी कि सार्वंतर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हुए योगफल ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान को बैठाते हैं। n का मान कितना दिया, तो 10 दिया, क्योंकि 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना है और पदों की संख्या को ही n से सूचित करते हैं, तो n का मान यहाँ पे दिया है 10 और बटा में 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया, तो यहाँ पे 13 रख लेंगे। ठीक है, प्लस n का वैल्यू जो है आप लोग अभी बताया कि 10 दिया है, माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना दिया, -4 दिया, तो -4 लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां सब समझने का प्रयास करते हैं। 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 से ही 5 बार में कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 13 दूना कितना होगा जी, 26 होगा, तो इधर हो जाएगा 26।
देखिए भाई 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस में 9 चौका 36 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, 5 गुने में 36 में से 26 घटेगा तो ई माइनस का 10 होगा। ठीक है, देखिए 36 बड़ा है और 26 छोटा है, तो 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 होगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 में अगर -10 से गुना करते हैं तो कितना होगा जी, माइनस में 50 हो जाएगा, जो कि आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है, तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इतना लिख के सॉल्व करते हैं, इतना लिख के सॉल्व करते हैं तो आप जो है फिर बेकार हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने लायक व्यक्ति नहीं है। ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया था तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। हाई वाला सूत्र आपके माइंड में चलना चाहिए। यहाँ पे जो ये सूत्र लिखा हुआ है ना, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। कैसे चलेगा ध्यान रखिएगा, आपको दिमाग में दोहराना कि n/2 होता है। n/2 यहाँ पे n का मान 10 है, क्योंकि 10 को पदों का बात करें तो 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा, यानी कि यहाँ पे आपके दिमाग में 5 बैठना चाहिए। यहाँ पे अगला टर्म जो जाएंगे तो 2a होता है, तो 2a, तो a का वैल्यू 13 दिया है, प्रथम पद कितना दे 13 दिया है। सवाल पढ़ते पढ़ते ये सब लिखना नहीं है, सवाल पढ़ने के साथ साथ जो है फॉर्मूला बैठाना है। तो 13 दूना का 26 होगा, यानी कि यहाँ पे एक 26 आएगा। अब जो है यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे तो देखिए n में से 1 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, और d का मान जो है 4 दिया है, तो 9 चौका 36 होगा, यानी कि माइनस में 36 होगा। तो माइनस में 36 और प्लस में 26 तो हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 में जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 50। डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुंचेंगे और कोई भी बात आपको लिखना नहीं होगा, और डायरेक्ट आप लोग जो है ऑप्शन बी को टिक आउट कर सकते हैं। इतना आपका माइंड में प्रोसेसिंग होना चाहिए। ठीक है, जो हम बात यहाँ पे माइंड में सॉल्व करके बता रहे हैं वैसे ही आप लोग ऐसा समझिए कि हम माइंड में ही सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए मेरे पास सुविधाएं उतना नहीं है, नहीं तो हम आपको जो है हम बता रहे हैं कि आंख बंद करके कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये सिखा देंगे आपको, इतना मैथ में आपको तगड़ा बना देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर चैनल को आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो हम आप लोगों के लिए, चाहे आपके जो आने वाले छोटे छोटे भाई हैं ना, उनको मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें इतना स्ट्रांग बना देंगे कि फिर उसको ना ही कोचिंग का जरूरत पड़ेगा, ना ही किसी और चैनल के तौर पर झांकने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस आप इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें, और देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबाए रखें। ठीक है, और इतनी देर तक दबाएं कि एकदम सब्सक्राइबर जो है मेरा बढ़ जाए और आप लोग वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 इस सब का जो है 12वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 12वां पद निकालना है आपको। कौन सा पद निकालना है जी, 12वां पद। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है ऐसा पद। देखिए 12वां पद जो है उसको हम लोग सूचित करेंगे A12 से। किससे सूचित करेंगे जी, A12 से सूचित करेंगे। ठीक है, बस 1 सेकंड थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो जो 12वां पद है इसको हम लोग A12 से सूचित करेंगे। ठीक है, और A12 होता क्या है, तो ये देखिए प्रथम पद में बस ये जो 12 गो पद है ना, इसमें से 1 गो पद घटा लीजिएगा। तो 1 गो पद घटाइए तो कितना होगा जी, 11 गो होगा। 11 को डी से गुना करना होगा। 12वां पद पूछा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम पद लिखेगा, और जितना यहाँ पे पदों का संख्या दिया हो, जैसे 30 पूछा होगा तो 30 में से घटाएंगे 29 डी लिखेंगे। अगर यहाँ पे 8 को लिखा है यानी 8 लिखा है, तो इसका मतलब 1 घटाएंगे तो 7 डी लिखेंगे। भाई ए सब में रहेगा, बस यहाँ पे 11 डी के जब पे 7 डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चले कि अगर हमसे पूछते हैं कि ए 100 का वैल्यू बताइए, तो आप लोग डायरेक्ट आएंगे सर ए तो लिखेंगे 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, और इतना डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे A100 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे जो है माइंड में आपको याद रखना है कि 12वां पद याद करना है, यानी कि A प्लस में 11 गो डी होगा। A प्लस में 11 गो डी होगा, तो पहले आपको 11 गो डी जो है माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी का मान क्या होगा, डी का मान, यार हम क्या बताएं जी, खांसी मुझे हुआ नहीं है, लेकिन खांसी क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, सच में नहीं पता कि खांसी क्यों आ रहा है, लेकिन खांसी मुझे हुआ नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी जो है ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहे हैं। भाई यार क्या कर दिए ये। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। A12 इज इक्वल टू है A प्लस में 11 डी। आपको सॉल्व करना है 11 डी को। किसको सॉल्व करना है, 11 डी को। यहाँ पे डी जो है क्या होता है, तो सारवंतर होता है। सारवंतर का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। तो 9 में से 14 घटेगा तो ये होगा -5। कैसे घटाएंगे, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो 14 का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 9 घटेगा तो 5 है, 14 का चिन्ह माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से आपको 14 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। तो -5 डी का मान रख लेंगे। अब डी का मान जो है जैसे ही -5 आएगा
माइंड में, तो -5 में 11 से गुना करता माइनस का 55 होगा। इसमें ए जो है 14 है, तो -55 और 14 को जो है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 41 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको जो है ना ही ए लिखना पड़ेगा और ना ही ए सब कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है तो, ठीक है। तो उतना क्षमता लाइए, क्योंकि आपको हम एक शानदार जानदार विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है भौतिक विद्यार्थी कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 रखेंगे, ठीक है, प्लस 11। डी का वैल्यू क्या होगा, तो 9 में से 14 घटाएंगे, 9 में से 14 घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 5 होगा, यही डी का वैल्यू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी का वैल्यू जो है माइनस का 5 रख लेंगे। यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करते हैं, माइनस होगा, 11 5 55 होगा। बस काम हम वही कर रहे हैं जो माइंड में किया वही कर रहे हैं, बस आपको लिख के समझा रहे हैं। 55 में से यहाँ पे 14 घटेगा तो ये माइनस का 41 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 55 का चिन्ह माइनस है, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस हो तो चिन्ह माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस का 41 यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी इतना में इतना का सार्वंतर है, यानी कि डी का मान पूछा था, डी का मान पूछा तो क्या करेंगे जी, इसको दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -4 में से पहला पद यानी कि 0 घटाएंगे, -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा जी, तो माइनस में से 0 घटाएंगे तो माइनस से 4 रहेगा, तो -4 यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 गो पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया है, लेकिन प्रथम पद ए का मान दिया है 2, ठीक है। देखिए पहला पद को ए बोलते हैं तो ए का मान 2 दिया है, और सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 5 हो जाएगा। तो ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, और पदों की संख्या यानी कि एन का मान दे दिया है। तो आप लोग को निकालना है सिर्फ और सिर्फ 10 गो पद का योगफल। तो माइंड में सूत्र को दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइंड में इस फॉर्मूला को दर्शाना है। 10 गो पद है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखेंगे 10, अब बटा में 2 करेंगे तो ये आएगा 5। ये माइंड में ही रखना है आपको, एक एक पद को सेलेक्ट करके जाना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ए का मान यहाँ पे कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4 होगा। यहाँ पे ए का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना का कितना होगा जी, 4 होगा। आपको 4 तक पहुंचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर n-1 का रहा था, एन का वैल्यू जो है कितना रखेंगे जी, तो 10 रखेंगे। एन का वैल्यू 10 रखेंगे क्योंकि 10 को पद दिया है, तो 10 में से 1 घटाएंगे। और फिर डी का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 में 5 से गुना करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 45, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 45 को 4 को 49 को होगा, 49 में 5 से गुना करना है। किस में गुना करना है जी, 5 में 49 से गुना करना है, तो कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 9 45, और 5 चौका 20, और 4 24 होगा, यानी कि 245 होगा, जो कि आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो है आप लोग कौन सा टिक आउट कीजिएगा जी, ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या टिक आउट कर लीजिएगा जी, 6 का ऑप्शन ए याद रखिएगा, 245 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए थोड़ा सा ध्यान से, कि सही जो है 49 में 5 से गुना करना है, तो आप अगर ऐसे गुना करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम आप बर्बाद कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब 5 में 49 से गुना करना हो तो इसका तरीका जो है एक और हो सकता है। क्या हो सकता है जी, तो इस 49 को आप लोग देखिए 50 में से 1 को कम करके, 50 में से घटेगा तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस में 1। अब यहाँ पे योग पर जो वितरण नियम होता है ये माइंड में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 25 यानी कि 250 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से 1 में गुना तो 5 होगा, तो 250 में 5 घटेगा तो 245 होगा। ये माइंड में देखिए तुरंत फास्ट प्रोसेसिंग होता है। कैसे होता है जी, तो 49 है यहाँ पे, तो 50 में से 1 घटेगा, तो 5 × 25 यानी 250 में से 5 घटाएंगे तो 245, काम खत्म हो जाएगा। ये तुरंत प्रोसेसिंग हो जाता है। लेकिन ऐसे एक एक करके गुना करने पर जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। इस चीज को आप लोग मिलाइएगा, रियलाइज कीजिएगा, टाइम इसमें ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो आप लोग को मेहनत जो करना है ना गुना वगैरह करने का, तो जल्दी जल्दी गुना करने के लिए हर सब ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिक अपनाने के लिए जो है आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझाते चलेंगे, ठीक है। बाकियों की तरह नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आपको समझाएंगे इतना जबरदस्त कि आप जो है टिके रह जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद होगा, ठीक है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद को हम लोग एन लिखते हैं, जैसे 10वां पद को A10, दूसरा पद को A2, ठीक है, चौथा पद को A4, वैसा ही एनवा पद को एन लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d होता है, ठीक है।
इसमें हमें जरूरत पड़ेगा ए का और डी का, फिर एन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ए का वैल्यू कितना होता है, ए जो है प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे प्रथम पद 14 दिया तो 14 रख लेंगे, प्लस एन का मान दिया नहीं है, एनवा पद ही ज्ञात करना है। डी का मान कितना होगा, तो डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 9 में से 14 घटेगा तो आप लोग कहेंगे सर माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे डी का मान हम लोग माइनस का 5 रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 14 का 14 रखेंगे, -5 को एन से गुना करेंगे तो माइनस का 5 एन होगा, -5 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का नहीं प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को 5 को 19 को होगा, माइनस में 5 एन होगा, और यही हम लोग का एनवा पद होगा, तो 19 माइनस में 5 एन ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का जो है ऑप्शन बी आएगा, 19 माइनस में 5 एन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज आप डिटेल में समझते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सवाल जो है सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप चाहे तो माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मेरा सीक्रेट है, हम इस सवाल को बता रहे हैं ना जी, इस सवाल को बता रहे हैं तो इससे पहले हमने एक बार सॉल्व भी किया है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने खुद, हम कसम से बोल रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा तो चेहरा दिख नहीं रहा, ना ही हम जब रिवीजन करे तो आपने हमको देखा, लेकिन हम मैंने कि गारंटीड आपको बता रहे हैं कि हमने एक बार भी 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने एक बार भी कलम का उपयोग नहीं किया है। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि हमने एक बार भी कलम का उपयोग नहीं किया है, चाहे वो गुना करना हो चाहे कुछ भी करना हो, हमने जितना भी प्रोसेस किया वो माइंड में किया है, और इसलिए माइंड में किया क्योंकि आपको हमें माइंड में सॉल्व करने का तरीका सिखाना है। ठीक है, माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीका को सिखाना है, इस वजह से हमने खुद से अपना कलम वगैरह नहीं उठाया, हमने खुद में से माइंड में प्रोसेसिंग किया कि कैसे सवाल को माइंड में बनाया जा सकता है, उसके आधार पर जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहां से अगर सवाल को हम देखें, यहां से सवाल को, तो ये भी आसानी से हमने बनाया था। ए का मान हमने 14 सोच रखा था, n-1 इंटू डी था, तो डी का मान यहाँ पे -5 आया था, -5 को माइंड में ही गुना किया था, -5 एन आया था, और यहाँ पे -5 को -1 से गुना था, प्लस में 5 आया था, तो ए में 14 में जोड़ेंगे प्लस 5 को, तो 19 आएगा, 19 माइनस में 5 हो जाएगा, 19 में माइनस में 5 एन होगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन बी को टिक आउट किया था। तो बहुत ही आसानी से इस सब सवाल को हमने माइंड में प्रोसेस करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो यार एक बात याद रखिएगा कि आप मैथ में जो है एकदम जबरदस्त विद्यार्थी हो जाएंगे, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, और ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए मुश्किल से 1 से 10 सेकंड के बीच में एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व आपसे होना चाहिए, जैसा कि हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर 10 सेकंड से नीचे में आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो पाते हैं, यानी कि बधाई हो, आप थिंक प्लस चैनल के जो है एक मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको फास्ट बनना है, लेकिन ये फास्ट 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना आप जो है प्रयास कीजिएगा, जितना ही इससे रगड़ते रहिएगा, जितना ही बार बार देखिएगा, एक वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, तो आपको जो है समझ में आने लगेगा, और फिर धीरे धीरे जो है आपका स्पीड बढ़ेगा, और करते करते जो है आप एक दिन पाएंगे कि आप भी 10 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप हो सकता है 2 मिनट भी ले लें, लेकिन 2 मिनट को जो है 10 सेकंड पर कैसे लाना है, तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप एक बेहतरीन विद्यार्थी बनते जाइएगा, और जब बेहतरीन विद्यार्थी बन जाइएगा तो यार बिहार बोर्ड का टॉपर आपको छोड़ करके कौन बनेगा, बताओ तो मेरे को, आपको छोड़ करके कौन बन सकता है बिहार टॉपर। जब आप मेहनत करेंगे तो आप ही बिहार टॉपर बनेंगे, आपका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि यस सर हम मेहनत कर रहे हैं, और आपके वीडियोस को पूरा देखते हैं, चाहे जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल लीजिए, हम देखने के लिए तैयार हैं। हम आज से मेहनत करेंगे तो करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए। क्या कमेंट करना है? यस सर, देखिए लिख देते हैं यस सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर का स्पेलिंग SIR लिखिएगा, कोनो सार लिख देता है SAR। ठीक है, तो ई सर नहीं है, ई सार हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो लिखिएगा SIR सर लिखिएगा। ठीक है, तो यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, आई एम रेडी। ठीक है, ई आई है, आपको हम थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, ई आई है। ठीक है, क्या है जी? आई। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए यस सर आई एम रेडी, तो रेडी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है? ठीक है, अब जैसे ही देखिए 5 को घट रहा है और है 25 से ही कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसको जो है हम बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। देखिए 25 है,
5 को घटा है 20 हुआ है, फिर 5 को घटा है तो 15 हुआ है, फिर 5 को घटेगा तो 10 होगा, फिर 5 को घटेगा तो 5 होगा, फिर 5 को घटेगा तो 0 होगा, फिर 5 को घटेगा तो -5 होगा। तो कौन सा पद हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां पद होता है। ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर देंगे, 7वां पद। ठीक है, क्या टिक आउट कर देंगे जी? 7वां पद हम लोग टिक आउट कर देंगे, तो 8 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे से छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट उंगली पे गिन के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे उंगली पर कैसे गिनेंगे? जैसे अंगूठा पे आप रखिए 25 को, तो फिर उसके बाद वाला जो उंगली है उसको 20 आएगा, फिर उसके बाद वाला उंगली पे 15 आएगा, फिर उसके बाद वाला उंगली को 10, और फिर उसके बाद कानी उंगली को जो है आएगा कितना जी? 5 आएगा। और फिर आप दूसरे हाथ में का जो उंगली निकालिए तो अंगूठा पे आएगा 0, और फिर उसके बाद वाला उंगली पे आएगा -5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 को उंगली जो है आपका आया, तो 7वां पद जो है हो जाएगा ऋणात्मक पद, क्योंकि ऋणात्मक पूछा है, ऋणात्मक पद पूछा है ना जी, तो -5 जो है आपका ऋणात्मक पद हो रहा है, पहला ऋणात्मक पद। ठीक है, तो प्रथम ऋणात्मक पद के बारे में बात किया था, तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो रहा है जी? 7वां पद हो रहा है। तो आप इसको उंगली पे गिन के सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने बनाने की प्रैक्टिस करते समय बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये आसान सवाल है और ऐसे ऐसे सवाल को उंगली पे भी किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर पूछा है, तो सारवंतर ने कि डी का मान पूछा है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं, तो 5/4 में से 3/4 को घटाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे घटाइए, 5/4 में से 3/4 को घटाइए। ठीक है, आधार समान है तो पावर को जो मैंने पावर है जो अंश को जो है घटा सकते हैं। तो 5 में से 3 घटे तो 2 होगा, तो 2/4 होगा, 2/4 को घटाएंगे तो 1/2 होगा। तो ये डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो 4 एकम 4 तो 5 एकम 5 होगा, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पे 5 में से 3 घटे तो 2/4 होगा, ये कटाएंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 दूना के 4 होगा, यानी कि 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट करते हैं। लेकिन जो इतना लिख के सॉल्व करता है ना जी, वो विद्यार्थी सच में कह रहे हैं कि बहुत ही मैंने क्या बताया जी, अभी मेहनत करने वाला विद्यार्थी उसको बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इतना जो है अगर लिख रहा है कोई विद्यार्थी तो फिर विद्यार्थी के कैटेगरी में आता ही नहीं है वो। ठीक है, उसे विद्यार्थी कैटेगरी में बनना पड़ेगा। तो यार बनिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इतना लिखने से बचिए, आप डायरेक्ट माइंड में सॉल्व कर पाए, इतना आपको बन जाना है। ठीक है, परीक्षा अभी बहुत टाइम है परीक्षा में, तो आप जो है आराम से एकदम इत्मीनान से पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट को पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा इस पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर में 9 माइनस में 5n है, ठीक है, एनवा पद है और a7 का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए an का मान जो दिया है वो 9 माइनस में 5n दिया है। ठीक है, इस सवाल ये वाला बात को आपको लिखना नहीं है, यहाँ पूछा है कि यहाँ पे a7 का मान क्या होगा, यानी कि जस्ट n के जगह पे 7 बैठा देना है, n के जगह पे 7 बैठाना है, क्योंकि nवां पद जो है इतना दिया तो 7वां पद जो है निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा जी, तो आपको माइंड में ही रखना है, n का मान 7 रखना है, 7 × 5 = 35, माइनस में 35 और प्लस में 9। ठीक है, माइनस में 35 प्लस में 9, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जी, -26। ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा, बिना कुछ लिखे टिक आउट होगा, क्योंकि n का मान जो है यहाँ पे क्या रखना है जी, 7 रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही 7वां पद निकालना है, तो n का मान कितना रखना है, 7 रखना है, तो 7 रखना है, 7 × 5 = 35, माइनस में 35 और प्लस में 9, तो -26 हो जाएगा। तो -26 आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा, 10 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी होगा। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बनाते, आप लोग लिख के बनाते हैं कि यहाँ पे n का मान 7 होगा, यहाँ पे 7 × 5 = 35 होगा, 35 में से 9 घटेगा तो ये होगा 26, माइनस में होगा। ठीक है, तो 26 यहाँ पे माइनस में आप लोग टिक आउट करते हैं। लेकिन इतना लिखना जो है छोड़िए, क्योंकि इतना सॉल्यूशन अगर आप माइंड में नहीं कर सकते तो फिर क्या ही करेंगे यार, क्या करेंगे। आप थोड़ा सा अपने खून को जगाइए। ठीक है, खून को एकदम जगा के रखिए और एकदम माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, सारवंतर ने कि डी का मान -2 है, एनवा पद जो है an है, तो यहाँ पे a17 जो है माइनस में a13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आपको जो है a17, ठीक है, क्या दिया है जी, a17 में से a13 को घटा के मंगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a17 का मतलब होता है a प्लस में a घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पे 17 में से a घटेगा तो 16 को d होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे माइनस में a13 का मतलब होता है a अब प्लस में
13 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी 12 होगा, 12 को डी लिखेंगे। ये बात हमने शुरू में बताया था कि A13 अगर लिखना है तो A13 का मान होगा जी A होगा, और 13 में से 1 घटा के 12 डी लिख देंगे। ठीक है, 17 तो 17 में से 1 घटा के 16 डी लिख देंगे भाई, A सब में रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या होता है जी, देखिए A में से A घटेगा, डायरेक्ट घटाने का प्रयास कीजिए क्योंकि घटाना है ना, घटाना है, इस पूरा में से इस पूरा घटाना, तो A में से A घटेगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। 16 को डी में से 12 को डी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 को डी। ठीक है, और यहाँ पे आपके सवाल में जो दिया था डी का मान कितना दिया, सार्वंतर जो है -2 दिया है, तो यहाँ पे डी का मान जो है अगर -2 रख लेते हैं तो कितना होगा जी 4 दूना के -8 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 11 नंबर का ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 नंबर जो है आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है जी, समांतर श्रेणी इतना का बढ़ावा पद है, तो बढ़ावा पद जैसे ही दिया तो इसे ही आपके माइंड में चलना चाहिए A + 11 को डी, 12 में से घटा के 11 को डी लिख देंगे। डी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे घटाएंगे, 8 में से 5 होता है 3 होगा, तो 3 11 में कितना गुना होगा तो 33 होगा, और A मतलब 5 है, तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 होगा। तो ये डायरेक्ट जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है ऐसे करते नहीं है, आप लोग को लिख के समझाना पड़ता है, आप लोग को लिख के बताना पड़ता है कि बबुआ A12 12वां पद पूछा तो A12 का मान होगा A + में 11 डी होगा। A का मान जो दिया है वो 5 दिया है, पहला पद जो है 5 दिया है, प्लस में 11, डी का मान कितना होता है 8 में से 5 घटे तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 है प्लस में 11 में 3 गुना होता है तो कितना होगा 33 होगा, 33 में 5 जोड़ेंगे तब 38 होगा। तब आप लोग जो है ऑप्शन बी को टिक आउट करते हैं। लेकिन बाबू हमारे इतना नहीं लिखा जाएगा तब भी ये सवाल सॉल्व होता है, बिना कलम उठाए सवाल सॉल्व होता है। इतना तो कम से कम कर लो यार, इतना कर लो। ठीक है, 13 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा ना जी, उसका सार्व अंतर कभी भी बराबर नहीं होगा, यानी कि D1 बराबर नहीं होगा D2 के। ठीक है, D1 जो है D2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो A + D में से A को घटाएंगे, तो A में से घटे तो 0 होगा, तो खाली D बचेगा। हमारा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, हम A नंबर का बात कर रहे हैं, तो A + D में से हमको A को घटाना है सारबंधन निकालने के लिए। ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए किसके जी, तीसरा पद में से जो दूसरा पद घटाएंगे तो उसमें बराबर होना चाहिए। तो तीसरा पद इसका है A + में 2D। ठीक है, और इसमें से घटाना हमको A + D, यानी कि जो दूसरा पद दिया है वो घटाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए A में से A घटेगा तो 0 होगा, तो खाली बचेगा D बचेगा। इधर का होगा भाई A में से A घटेगा तो 0 होगा, और 2 को D में से A को D घटेगा तो A को D बचेगा, यानी कि ये सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो A का चीज समांतर श्रेणी में है, तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे क्योंकि पूछा है समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं वाला पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को देखें, इसको मिटा रहे हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, किसको देख लेते हैं जी, ऑप्शन बी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, तो √2 दिया है, कितना दिया जी √2, यहाँ पे दिया √8। √8 क्या होता है, 3 को 2 होता है, √8 कितना होता है 3 को 2 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा जी, है √2 दिया है, और है कितना जी 3 को मतलब 3 को 2 जो है, तो इसमें 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर निकलेगा, 1 को 2 जो है अंदर रह जाएगा। ठीक है, अगला दिया जी 18 का, दिया जी √18 दिया है, और 18 का मतलब होता है 9 दूना के 18। 18 का मतलब कितना होता है 9 दूना का 18। यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें, ठीक है, तो 9 का जो है वर्गमूल निकलता है, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, तो 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो 3 √2 हो जाएगा। इस तरह से आगे भी जाता रहेगा। ठीक है, हमें जो है 3 को पद से मतलब है, अगर D1 बराबर हो जाए D2 के तो इस समांतर श्रेणी में होगा, और D1 बराबर नहीं होगा D2 के तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो घटाइए, 2 को √2 में से 1 को √2 घटेगा, तो 2 √2 क्या आएगा जी, 2 को √2 में से 1 को √2 घटेगा, तो 1 को √2 आएगा। उसी तरह से 3 को √2 में से 2 को √2 घटाएंगे, 3 को √2 में से 2 को √2 घटाएंगे, तो 1 को √2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, तो आप लोग कहेंगे जी सर सार्वंतर बराबर है, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में, तो इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे। तो इसका जो है सॉल्व करना होगा, क्या चीज निकाल कर जी, वर्गमूल निकाल करके जो है घटा के देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये जो है सारवंतर इसका बराबर आ रहा है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए इसको टिक आउट नहीं करेंगे। अब इसको फिर से वापस मिटाते हैं, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर को भी सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे 0.33 में से इसको घटाना है 0.3 को, ठीक है, 0.3 को घटाना है। तो इधर 2 को अंक है, इधर 2 को अंक करने के लिए को 0 बैठा देंगे। तो देखिए इधर घटाएंगे तो कितना होगा जी, 0 है। देखिए 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि 0.03 होगा। और ये बराबर होना चाहिए तीसरा पद में से जब दूसरा पद को घटाएं, यानी कि यहाँ पे भी सारवंतर निकालें तो इसके भी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है जी, 0.333 है, इसमें से घटाना किसको जी, 0.33 को घटाना है। तो यहाँ पे 3 को अंक है दशमलव के बाद, तो हम लोग इसको भी 3 को अंक बनाएंगे, यानी कि 0 बैठा लेंगे। तो 3 में से देखिए 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, दशमलव यहाँ पे 0। तो क्या है 0.03 जो है 0.003 के बराबर है। तो आप लोग कहेंगे सर नहीं है, यानी कि D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन सी को जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करते हुए बनाते चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं 14 नंबर सवाल पे। क्या कह रहा है जी, ठीक है, कह रहा है एपी 4, 10, 16, 22, 28, ठीक है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। इसका सारवंतर यानी कि डी का मान पूछा था। डी का मान क्या होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बिना पेपर पेन उठाए आपको जो है ये आंसर टिक आउट करना होगा, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद घटे, चाहे तीसरा पद में से पहला पद घटे, दूसरा पद घटा लीजिए, तो 16 में से 10 घटे तब भी 6 होगा, 22 में 16 घटे तब भी 6 होगा। तो हर एक जगह पदों का अंतर जो है समान होगा, सार्व अंतर समान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर समांतर श्रेणी दिया है तो, ठीक है। 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। जब एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद को ए से शुरू करते हैं, यानी कि ए का मान जो है 2 है, तो सार्वंतर 3 है। सार्वंतर कितना है, 3 है, तो डी का मान 3 है, यानी कि 3 को बढ़ रहा है, तब एपी के 3 पद होंगे। तो देखिए पहला पद जो है 2 है और सार्वंतर जो है 3 है, तो 3 जोड़ देंगे, 3 का होगा जी, जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये सारवंतर जोड़ेंगे 3, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 5 या 3 8 होगा, यानी कि प्रथम जो 3 को पद होगा 2 5 8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई एपी का जो है क्या चाहिए जी, ई एपी का 3 गो पद होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि सारवंतर इसका 4 है, 3 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। देखिए 9 में से 5 घटाएं तो कितना होगा जी, 4 होगा, ठीक है। 9 में से 5 घटाएं तो कितना होगा जी, 4 होगा, यानी कि यहाँ पे भी सारवंतर 3 नहीं है, तो इसको भी टिक आउट हम लोग नहीं करने वाला है, ठीक है। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 होगा, तो ये भी जो है सारवंतर 3 नहीं है, इसका मतलब इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटे तो 3 होगा, 8 में से 5 घटे तब भी 3 होगा, यानी कि सारवंतर यहाँ पे समान है, 3 3 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे 16 नंबर देखिए, यदि किसी एपी का सामान्य पद जो है यहाँ पे 3n प्लस में 5 है, सामान्य पद यानी कि nवा पद जो है इतना है, तो इसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो n के गुना में होगा वही सार्व अंतर होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कैसे पता करेंगे तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे n का मान जो दिया है वो 3n प्लस में 5 दिया है। हमने क्या बताया कि जो सार्व अंतर होता है n का गुना वाला होता है। तो कैसे होता है इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर हम लोग पहला पद निकालना चाहते हैं, n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान जब 1 रखें तो 1 में जो है 3 से गुना होगा, 3 होगा, 3 एकम 3 और 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 8 होगा, यानी कि प्रथम पद 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर a2 का मान निकाले, n का मान 2 रख दे तो क्या होगा, यानी कि देखिए n का मान 2 रखेंगे, 2 3 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, कितना होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ठीक है। और सारवंतर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो सारवंतर निकलता है, तो 11 में से 8 घटे तो कितना होगा जी, 3 होगा। तो यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन टिक आउट करेंगे। तो ये हमेशा जो अंतर आएगा ना जी, वो ध्यान रखिएगा n का ही गुणांक होगा। जो यहाँ पे अचर पद जो चर पद दिया है ना, उसका जो गुणांक होगा वही जो है सारवंतर के रूप में आएगा बार बार, ठीक है। तो आप लोग 16 नंबर का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा। जब भी ऐसा कोई nवा पद दे दे और उसमें पूछे कि सारवंतर क्या होगा, तो जो भी उसमें चर दिया होगा, जैसे p के रूप में दे, x के रूप में दे, किसी भी रूप में दे, तो उसके जो गुणांक होंगे उसी को सारवंतर आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा, वो यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर का जो है ऑप्शन सी होगा। अगर वो आपको जो है टिक आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको n का मान 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 2 को पद निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिएगा, आपका जो है सारवंतर निकल जाएगा। तो हम आपको दोनों तरीका बता दिए, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे 17वां नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है, यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए छठा पद यानी कि A6 दिया है, A6 का वैल्यू क्या होगा जी, तो A प्लस में 5D होगा, A को घटा के लिखेंगे, 6 में से घटेगा तो 5 को D होगा। ठीक है, और इसका मान जो दिया है 13 दिया है। छठा और 12वां पद जो है क्रमशः जो है इतना इतना है, तो छठा पद 13 होगा और 12वां पद कितना होगा जी, 25 होगा। और जो A12 का मान दिया है यानी कि A प्लस में 12 मतलब क्या होगा जी, 11 को D इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना दिया जी, 25 दिया है। तो ऐसे स्थिति में आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद यानी कि A20 ज्ञात करने के लिए A प्लस 19D चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें D का मान चाहिए और A का मान भी चाहिए, तो यहाँ से D और A का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जब भी ऐसा दो को पद दे दे तो ध्यान रखिएगा बाद वाले में से पहला वाला घटेगा, यानी 12 वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो A12 में से A6 को घटा लीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ए में से घटे तो 0 होगा, 11 को डी में से 5 को डी घटेगा तो आप लोग कहेंगे 6 को डी होगा। ठीक है, और 25 में से 13 घटेगा तो आप लोग कहेंगे 12 होगा, यानी कि डी का मान यहां से निकलेगा 12 बटे में 6 होगा, 12 बटे में 6 तो डी का मान निकलेगा 2। ठीक है, अगर डी का मान 2 है, अगर डी का मान कितना है जी 2 है, तो 5 दूना का 10, उधर जाकर घटेगा तो ए का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, ए का मान कितना निकलेगा 3। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं जी, ई वाला समीकरण से दिया है। देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डी का मान 2 दिया है, तो डी का मान 2 रखेंगे तो 2 पचे 10 होगा, और 10 जाके उधर घटेगा तो 13 में से 10 घटेगा तो 3 बचेगा, जो कि ए का मान निकलेगा, तो ए का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इसे समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि ए प्लस में 5 को डी बराबर में 13 दिया है, तो यहाँ पे ए प्लस में 5 है, डी का मान कितना जी, तो डी का मान 2 है, तो 2 रख लेंगे बराबर में 13 हो जाएगा। तो ए प्लस में 5 दूना के 10 बराबर में 13 होगा, तो ए का मान निकलेगा 13 और माइनस में आके 10 निकलेगा, तो इसलिए ए का मान कितना होगा जी 3 होगा। ठीक है, यहां से आप लोग निकाल लिए किसका जी, यहाँ पे आपको निकालना है A20 का मान, और A20 होता है A प्लस में 19D। A का मान जो आपने निकाला है वो 3 निकाला, तो 3 रख लेंगे प्लस में 19, और डी का जो मान निकाला है आपने 2 निकाला, तो 2 रख लेंगे। 19 दूना के 38, 38 और 3 कितना होगा जी 41 होगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोग जो है इतना सॉल्व करने लग जाते हैं और यही हमको खराब लगता है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको जो है कितना वो सॉल्व करना है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। छठा पद 12वां पद इतना इतना दिया है, तो जब इसका अंतर निकालेंगे ना जी, तो 25 में से 13 घटेगा तो ये 12 होगा, और ई जो है 12वां पद में से छठा पद घटेगा, 12 में 6 घटेगा तो कितना होगा जी 6 बचेगा, यानी कि डी का मान जो है 6, यानी कि 6 को डी का मान जो है 12 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12वां पद में से छठा पद घटेगा तो यहाँ पे 6 को डी का मान कितना आएगा जी 12 आएगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है, 25 में से 13 घटेगा तो 12, और यहाँ पे 12वां पद में से छठा पद घटाएंगे तो 6 को डी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12वां पद में से छठा पद को घटाएंगे तो हमेशा 6 को डी आएगा, यानी कि डी का मान कितना होगा जी, तो यहाँ पे 6 जो है बटा के नीचे जाएगा तो 12 बटा 6 यानी कि 2 आएगा, यानी कि डी का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे छठा पद चूंकि 13 दिया है, तो इसका मतलब ए प्लस 5 को डी का मान 13 दिया है, तो डी का मान 2 आया, तो 2 पचे 10 होगा, 10 जाकर उधर घटेगा तो 13 में से 10 घटेगा तो 3 आएगा, यानी कि ए का मान 3 और डी का मान 2 आया है। ठीक है, अब 20वां पद ज्ञात करना था, ए का मान 3 रख लेंगे और डी का मान 2 रखेंगे, तो 19 में दूना के 38 होगा, 38 में पहला पद यानी कि 3 को जोड़ेंगे तो 19 38 38 3 41 होगा, तो ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे। यानी कि इतना चीज को जो है माइंड में सॉल्व किया जा सकता है जैसा कि हमने किया था। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे सॉल्व करने का हमेशा से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है सवाल ना आपको मौखिक ही सॉल्व करने हैं, आपको लिख के सॉल्व नहीं करने, वहां पे आपको पेज नहीं मिलेगा। तो इतने जो सवाल हैं इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपको मौखिक सॉल्व करने का प्रयास करना है। इन चीजों को समझिए और कैसे हल करते हैं मौखिक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम सॉल्व इतना ही कर रहे हैं लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, हम लिखने का प्रयास कम से कम कर रहे हैं। बात को समझिएगा ध्यान से, लिखने का प्रयास हम कम से कम कर रहे हैं, वही काम आपको भी करना है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलने वाले हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव में सवाल देगा उसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही इज्जत देना है। केवल आपको आंसर से मतलब और आंसर ही निकालना है। जितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं उतना जल्दी आप आंसर निकालिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अनुक्रम है, यहाँ पे अनुक्रम होगा, अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद जो है 27 है, यानी कि कोई पद है इसी अनुक्रम में कहीं पे आएगा ही 27। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये कौवा नंबर पद है, जैसे पहला नंबर पद 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 9 है, चौथा 11 है, वैसे करते करते 27 जो आएगा वो कौन सा पद होगा आप लोग को ये बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझिए ध्यान से, एन का मान निकालना है। इस अनुक्रम में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे ए का मान दिया है 5 दिया है। ठीक है, डी का मान कैसे निकलेगा, तो 5 में से 7 7 में से 5 घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 5 घटे तो कितना होगा जी 2 हो जाएगा। और जो अंतिम पद
पद दिया है एन का मान वो 27 दिया है, और यहाँ पे कौवा पद 27 है, यानी कि एनवा पद हम मान लेंगे 27 है, तो यानी कि संख्या एन निकालना है। ठीक है, यानी कौ पद इसमें होंगे इसको निकालना है, तो यानी कि एन का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एन का मान क्या होगा इस चीज को समझिए, हम एक बार समझाएंगे लेकिन आपको समझना बार बार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और आपको अभी का अभी याद कर लेना है। एक सूत्र आपको बताया था कि एनवा पद का जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। अगर हमें एन का मान ज्ञात करना है, अगर हमें एन का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग सर ए को पहले इधर लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया, एन में से ए को घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, जाइए एन माइनस 1 गुना में डी है, तो डी को जो है बट्टा के नीचे लेके जाएंगे, तब डी बट्टा के नीचे आ जाएगा। फिर बचेगा -1 जो है यहाँ पे +1 बदलेगा, जो बराबर के इधर आएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे एन का जो है सूत्र निकाल के दे दिए, आपको हम किसका सूत्र निकाल के दे दिए जी? एन का। और एन का जो सूत्र निकला, क्या निकला जी? अंतिम पद में से पहला पद घटाइए और सार्वंतर से भाग दीजिए, और फिर जब इतना सब काम हो जाए उसके बाद आपको 1 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, आप जो माने सवाल जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिए। हमने क्या बताया, इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखिए। एन का जो सूत्र बताया वो हमने बताया कि एन में से ए को घटाइए, फिर सार्वंतर से भाग दीजिए, यानी कि डी से भाग दीजिए, आप फिर सब कर लेने के बाद जो है 1 से यानी कि 1 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान 27 है, पहला पद जो है 5 है, तो पहले 27 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 22। सार्वंतर से भाग देना है, तो सार्वंतर कितना है, तो 7 में से 5 घटे तो 2 होगा, तो 22 में हमको 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा, और 11 में हमको 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी? 12 होगा। यानी हम लोग का यही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि 18 नंबर का जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 12वां पद। ठीक है, तो ये माइंड में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तब। ठीक है, लेकिन आप लोग को याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो है आप जो है ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं। एन का मान जो है आप 27 लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे 5, और फिर डी का मान लिखेंगे 2, क्योंकि डी का मान यहाँ पे 2 निकाले हैं तो 2 लिख देंगे, और फिर करेंगे 1 जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 27 में से 5 घटे तो ये 22 होगा, अब 22 में जो है हमको 2 से भाग देना है और 1 जोड़ना है, तो 22 में 2 से भाग देते हैं 11 होगा, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि हमने मौखिक सॉल्व किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रह रहा है एन का, तो आप मौखिक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब यहां से जहां भी आपको एन का मान का जरूरत पड़े, यानी कि पदों का संख्या निकालना हो कि पदों का संख्या कितना होगा, तो उसका जरूरत अगर पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हम हमेशा इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र को आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए कि एन का सूत्र जो है यही होता है, और इसी सूत्र को आपको हर जगह लगा लेना है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चले जाते हैं 18 नंबर के बाद 19 नंबर पे। इस माने कि समांतर श्रेणी में जो है पदांतर का मान होगा, यानी कि पदों का अंतर, यानी कि हम आपको बताया सार्वंतर ही निकालना है, डी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे जी? दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं से भी 21 में 17 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 टिकट के। कहीं से भी बाद वाले पद में से पहला पद घटा लीजिए, मैंने बाद वाले पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटाइए, जो आएगा वही समांतर श्रेणी का उस पदांतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। कारण निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसको चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। तो देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में 4 घटेगा तो 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे सारवंत समान नहीं, तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है। 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी? यहाँ पे 2 आएगा, 4 में से 5 घटेगा तो -1 आ जाएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है देखिए 10 -6 में से 10 को घटाएंगे, -6 में से -10 को घटाएंगे तो क्या होगा जी? प्लस में 4 आएगा। ठीक है, देखिए रखिएगा। -2 में से यहाँ पे कितना घटाएंगे जी? -6 घटाएंगे तो ये भी आएगा, प्लस में 4 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारवंतर समान आ रहा है, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, ऑप्शन डी को टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे हम याद कर रहे हैं, देखिए ये जो है दिया है, यहाँ पे क्या दिया जी? ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है 10, माइनस में 10 माइनस में 6 दिया है। तो सारवंतर निकालने के लिए पहला दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो -6 में से इस -10 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो एक और माइनस का चिन्ह आएगा, तो -6 माइनस माइनस प्लस में होगा 10, और 10 में से 6 घटेगा तो ये प्लस में होगा 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जब तीसरा पद में से जो है दूसरा पद घटाए, यानी कि यहाँ भी सारवंतर ज्ञात किए, तो -2 में से हम घटाए -6 को, तो घटाएंगे तो एक और माइनस का चिन्ह आएगा, तो
माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस में 6 होगा, 6 में से 2 घटेगा तो ये प्लस में 4 होगा। यानी कि देखिए दोनों जगह 4 4 आया, यानी कि यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यानी कि सारवंतर समान हुआ। तो ऑप्शन जो है बी वाला का है जी, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से 20 नंबर का जो है सवाल सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 21 सवाल पे चले जाते हैं। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग जो है 24 है, तो उनके वर्गों का योग जो है 20। एक मिनट योग अगर 24 है तो वर्गों का योग जो है 20 कैसे हो सकता है? कुछ लोचा है इसमें, तो वे संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें लोचा जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पहले योग जो है 24 देखते हैं, तो 6 4 8 12 12 24 होगा, इसका भी 24 हो रहा है। 6 8 14 14 10 24, इसका भी 24 हो रहा है। 5 8 कितना 13 13 11 जोड़ेंगे तो ये भी 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 10 10 14 24, यानी कि सबका योग जो है 24 आता है। इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। वर्गों का योग जो है 20 कह रहा है, थोड़ा सा चेक करते हैं वर्गों का योग 20 किसका आता है। ठीक है, तो ये तो किसी का भी नहीं आएगा, इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो 1 मिनट हमको दिमाग लगाने दीजिए, थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बी को देखिए, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 और 36 जो है 100 होता है, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। तो 100 और 100 जो है मिलकर 200 होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में यानी कि क्या चीज जो बड़ों का योग जो है 200 यहाँ पे देना चाहिए। तो एक मिसप्रिंट हुआ है, एक 0 छोड़ दिया है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये किताब का गलती नहीं है, जो टाइपिस्ट होते हैं उनका गलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21 नंबर का जो है ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, क्योंकि इनके बड़ों का योगफल जो है यहाँ पे 200 देना चाहिए था, 200 देना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 21 का आप लोग ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का योग जो है 24 तो है ही, वर्गों का योग जो है 200 आ रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का वर्ग है 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, तो 36 से 64 100 और 100 से 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एगो 0 छूटा हुआ था, तो 21 का जो है ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट कर लीजिएगा। 22वां सवाल देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे n का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि n कितना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विषम संख्या इसमें कौन कौन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, वो 1 होगा। 0 के जस्ट बाद वाला संख्या 1 विषम संख्या में आता है, फिर उसके बाद विषम संख्या कौन होगा? तो 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा जी? 49 तक जाएगा, क्योंकि 50 के बीच ही चाहिए। तो 50 तो सम संख्या होता है, तो 50 से वो कम लेंगे तो 49 विषम संख्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से जो है हमको पहले n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए आपको हमने सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था जी? तो अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, यानी कि n में से a को घटाइए, तो 49 में से a घटेगा तो 48। ठीक है, और इसमें सारवंतर से भाग देते हैं। सारवंतर कितना होगा जी? तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि 49 में से 1 घटाएगा तो 48, 48 में 2 से भाग देंगे तो 24, और फिर लास्ट में कितना जोड़ना है जी? 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 24 से 1 25 हो जाएगा, यानी कि n का मान 25 आएगा। ये हमने माइंड से जो है सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने माइंड लगाया और यहाँ पे n का मान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो सूत्र हमने क्या बताया था? n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an माइनस में a बटा में d होता है। ठीक है, इस सबको सॉल्व करने के बाद अंत में 1 जोड़ना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो an का मान 49 है, और 49 में से पहला पद घटाएंगे a को, तो कितना होगा जी? 49 में से 1 घटेगा तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 होगा। और d का मान जो है कितना होगा? तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे और प्लस में 1 होगा, तो 48 को 2 से कटाएंगे तो ये 24 होगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 होगा, यानी कि n का मान 25 हो गया। जब भी आपको विषम संख्याओं का योगफल का है, तो विषम संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है आप लोग याद रख लीजिए। विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र, संख्याओं का योगफल का सूत्र, ठीक है, योगफल का सूत्र ये जब शुरू से दिया हो, यानी कि 1 से स्टार्ट होता हो, तब ये सूत्र फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। तो n का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? 625 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जब विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो उनका योगफल ज्ञात करने के लिए n स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वरना एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे जी, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एसएन का फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। ठीक है, कैसे एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं? तो एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो बताइए क्या है? n बटा 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन एक और फॉर्मूला बनने के आप लोग लगा सकते हैं जब अंतिम पद पता हो। तो अंतिम पद पता हो ना जी, इसका फॉर्मूला लगाइएगा n बटा 2 इंटू में पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, यानी कि nवां पद। तो यहाँ पे n का मान जो है कितना है जी? 25 है, तो यहाँ पे 25 लगा लेंगे, अब बटा में 2। a का मान जो है 1 है तो 1 रख लेंगे, और n का मान जो है 49 है तो 49
49 रख लेंगे तो 49 और 1 हो जाएगा 50। तो देखिए यहाँ पे 25 बटा में 2 गुना में 50 हो जाएगा। 2 से 50 25 बार में कटेगा, 25 से 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा। यानी कि यहाँ पे भी जो है योगफल कितना लिया दिए 625 ला दिए। तो आप जो है इस तरीके से बनाए। अच्छा, चूंकि यहाँ पे 1 से शुरू किया है यानी कि शुरुआत ही किया है विषम संख्या का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरू से ही पूछ दिया है तो यहाँ पे n स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है वो मैंने कि फ्लो फॉर्मूला से बनाइएगा, लेकिन आप लोग इस सवाल को जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, परीक्षा में छोड़ करके मत आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर समझते हैं। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग जो है 40 है। 4 को संख्या का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल जो है 91 है, ठीक है। पहला और चौथा संख्या का जो है योगफल का मतलब गुणनफल जो है वो पहला और चौथा संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है जी, यहाँ पे 91 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये संख्या है, तो इस गुणनफल को याद रखिए। चौथा संख्या और पहला संख्या गुणनफल करना है, 91 लाना है। तो चलते हैं हम ऑप्शन पे, ठीक है। 30 पेज में ऑप्शन नहीं है तो अगला पेज में ऑप्शन है, तो अगला पेज में ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। कि पहला और चौथा पद का गुण मैंने पहला पद और चौथा पद का जो गुणनफल होना चाहिए वो 91 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 20 में 3 से गुना करते हैं 20 3 60 होगा, यानी कि 91 तो नहीं आ रहा है। 14 छक्के कितना होगा जी, तो ये 91 नहीं आता है, तो 14 छक्के भी 91 नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी को भी टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। 19 चौका तो ए भी जो है 91 नहीं आ रहा, तो ए भी जो है हम लोग 91 टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 सत्ते 91 ई आ रहा है, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे। अब इसको जोड़ के भी देख लेते हैं कि कितना मामला था जी, 4 संख्या का योग जो है 40 आना चाहिए, तो जोड़ के देखते हैं 40 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जोड़िए 13 को 7 को 20 को होगा, 11 को 9 को 20 को होगा, तो 20 और 20 40 होगा, यानी कि योगफल जो है 40 आ रहा है और पहला और अंतिम संख्या का गुणनफल जो है 91 आ रहा है, नहीं कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर सवाल पे चले आते हैं। समांतर श्रेणी, इस 7 श्रेणी दिया है ना जी, तो इसका पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, यानी कि एपी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 7 4 का 30वां पद पूछा है, तो 30वां पद क्या होगा, तो A30 के लिए आप लोग बताए थे ए और 29 डी होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए का मान जो दिया है 10 दिया, तो यहाँ पे 10 माइंड में रखेंगे। डी का मान कितना होगा, 7 में से 10 घटेगा तो कितना होगा जी, -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 रखेंगे, तो -3 में 29 से गुना करें तो 29 तिया 87 होगा, यानी कि -87 होगा। -87 या प्लस में 10, तो ये हो जाएगा -77 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको माइंड में सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। डी का मान -3 रखेंगे तो -3 में 29 से गुना, तो 29 तिया 87 होता है, माइनस में 87 होगा। और ए का मान 10 है, तो -87 प्लस 10 -77 होगा। ऑप्शन बी जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद के लिए क्या होगा जी सूत्र, तो यहाँ पे A11 का जो सूत्र होता है, ए पहला पद और 11 में से घटेगा तो 10 और डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना है, तो ए का मान -3 है, तो -3 रख लेंगे, ठीक है, प्लस 10 और डी का मान कितना है जी, तो माइनस में 1/2। देखिए डी का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो माइनस में 1/2 में से घटाना है आपको -3 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कैसे जी, तो देखिए यहाँ पे 2 3 6 में से घटेगा तो 5/2 हो जाएगा। ऐसे तो घटा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बटा का जोड़ बनाने का तरीका ए भी है कि बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा जी, 2 होगा। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 है, यानी कि -1 होगा, ठीक है। 1 दूना के 2 तो 3 दूना के 6 होगा, तो 6 में से घटेगा तो कितना होगा जी, 5/2 होगा। तो आप लोग ऐसे भी सार्वंतर निकाल सकते हैं डी का मान, ठीक है। तो डी का मान 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 रख लेंगे। 2 से 5 बार में घटेगा तो 5 बचे 25 है, 25 यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे कितना होगा जी, प्लस में 25 है, 25 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी, 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए को जो है आप लोग को टिक आउट कर लेना है। तो 25 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करते आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है जी, 10वां पद कह रहा है। कौन सा पद कह रहा है जी, 10वां पद। तो ई होगा क्या जी, ए प्लस में 9डी होगा। डी का मान क्या होगा, तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटे तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी, तो 5 होगा। तो डी का मान 5 रखें तो 9 5 45 बनेगा। तो ये तो कितना बनेगा जी, 45 बनेगा, ठीक है। ए का मान कितना है, तो 2 है, तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 होगा, तो ऑप्शन सी उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है इसमें कुछ दम उम है नहीं, आपको जो है बस भुलवाने के लिए सब सवाल देता है, तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, आप लोग डायरेक्ट जो है सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ए प्लस में 9डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 47 आ जाएगा, क्योंकि डी का मान 5 होगा, 7 में से 2 घटे तो 5, तो 9 5 45, और ए का मान 2 है, तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 27 नंबर सवाल पे चलते हैं। यदि एपी के 15 पदों का योग क्या है, ठीक है, 15 को पद यानी कि ए से 15 का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75। तो प्रथम पद का मान दिया है 5
और अंतिम पद का मान दिया है 75। तो हमने आपको 15 को पद का योग, चाहे कोई भी पद का योगफल पूछा हो, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र बताए थे, जब अंतिम पद दिया हो तो ऐसे वाला सूत्र लगाइएगा, n/2 इंटू में a प्लस में an, ठीक है, ध्यान रखिएगा। n का मान दिया है 15, क्योंकि 15 को पद का मान पूछा है, तो 15 को पद जो है यहाँ पे n का मान जो है 15 रख देंगे, a का मान 5 और an का मान जो है 75, तो 75 रख लेंगे, ठीक है। तो 15/2 अब 75 और 5 कितना होगा जी 80। तो यहाँ पे देखिए 2 से 40 बार में कटेगा, तो 40 15 चौका 60, आएगा 0 बैठाएंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि 15 में 40 से गुना करेंगे तो ये 600 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, 27 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, देखिए यहाँ पे n का मान 200 दिया है, जब प्रथम शब्द लगा के दे तब ही ये सूत्र काम करेगा, यानी कि जब शुरू से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तब ये सूत्र काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 200 दिया है, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होता है, प्रथम n जो है प्राकृत संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए n का मान अगर हम 200 रख देते हैं तो 200 रख लेंगे, ठीक है, इंटू में n का मान फिर 200 प्लस में 1 बटा में कितना रखेंगे 2, 2 से जो है 100 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुना में 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। तो 201 में 100 से गुना करता 201 पर है 2 को 0 आके बैठ जाएगा, तो 201 पर 2 को 0, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल को समझते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि आपका जो है इसमें सवाल में थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड होने वाला है, क्या टाइम स्पेंड होने वाला है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 107 और 253 के बीच में 5 से विभाजित होने वाले संख्याओं को देखना है पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक योग ज्ञात करेंगे, तो पहले कौन कौन सा संख्या होगा इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। तो 107 के जस्ट बाद जो है कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 5 से कटेगा, तो आप लोग चिक चिक करके एक एक बात बताएंगे। सर 110 जो है वो 5 से कटता है और 107 के जस्ट बाद है। इस 110 से पहले और 107 के बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 5 से कट जाए, ठीक है। और हम पूछेंगे कि 253 तक हमको जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो अंतिम संख्या जो होगा 5 से कटने वाला वो 253 के अंदर में, ठीक है, वो कौन सा संख्या होगा, तो आप लोग सर 250 होगा, जो कि 5 से कटेगा। 250 किससे कटेगा जी 5 से। 250 और 253 के बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 5 से कटेगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 से जो कटने वाला संख्या है उसका अगर बात करें तो वो होगा 110 से लेकर के 250 तक के संख्या होगा। तो दूसरा पद क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो 110 में 5 जोड़ देंगे तो ये भी 5 से कटेगा, यानी कि 115 होगा। तीसरा पद 120 होगा। इस तरह से करते करते जो है ये 250 तक ले जो है पद जो है यहाँ पे 5 से विभाज्य होगा। किसके किसके बीच में जी 107 से 250 253 के बीच में, ठीक है। तो विभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि हमको पहले देखिए यहाँ पे एसएन का मान निकालना है, योग निकालना है। तो एसएन का मान क्या होता है जी, तो n/2 इंटू में जब अंतिम पद दिया होता है तो हम लोग सूत्र लगाते हैं a प्लस an लगाते हैं, ठीक है। तो a का मान 110 दिया है, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे a का मान जो है कितना दिया जी 110 दिया, तो यहाँ पे a का मान 110 रख लेंगे। n का मान 250 दिया था 250 रख लेंगे। लेकिन बात यह है कि n का मान नहीं दिया, तो n का मान क्या होगा इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। n का मान कितना निकलेगा, तो n का मान निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, सारवंतर से भाग दीजिए। जब इतना कर लेंगे तो अंत में 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अंतिम पद 250 है और 250 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 140 होगा। और सारवंतर से भाग देंगे, सारवंतर कितना होगा जी, देखिए यहाँ पे 115 से 10 घटेगा तो 5 होगा, यानी कि 140 में से आपको 5 से भाग देना है और 1 जोड़ना है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 से कितना 5 दूना के 10 और 5 × 40 यानी 28 पर में कटेगा। 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 होगा, यानी कि n का मान जो है निकलेगा 29 निकलेगा। तो यहाँ पे 29 रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 29 रख लिया तो ये हो जाएगा 29 और बटा में 2, 250 में 110 जोड़ेंगे तो देखिए 50 और 10 60 होगा और 200 और 100 360 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 110 और 250 कितना होगा जी 360 हो जाएगा। ये 2 से कटाएंगे तो कितना होगा जी 180 बार में कटेगा। तो 180 बार में कटेगा तो इसको गुना करेंगे, तो 0 पहले लिख लेंगे। 18 का पाठा अगर आपको याद है तो गुना करना आसान है। 18 9 62 का 2 हासिल 16, 18 दूना के 36, 36 को 16 कितना होगा जी 52 को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 36 को 16 कितना होगा जी 52 को होगा। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा
29 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एन का मान मौखिक निकलेगा और हाई वाला भी मौखिक निकलेगा, क्योंकि 250 और 10 110 को जो 360 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी 180, और 180 में जो है 29 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5220 आ जाएगा। और ये आप लोग मौखिक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 18 का पहरा आपको याद होगा। ठीक है, तो 18 से डायरेक्ट पहरा पर गुना कर सकते हैं, तो आपको मौखिक सॉल्व करने ये आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद सब चीज ठीक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा नंबर देखिए, यदि एपी का प्रथम पद को ए से ही सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पदांतर को डी से ही सूचित करते हैं, और एनवा पद का मान पूछा था। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन जो है बी होता है फॉर्मूला एनवा पद का। एन का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ही आप लोग ऑप्शन टिक आउट कर दीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमने बहुत बार जो है इस सूत्र को उपयोग किया है, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी, तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो एन पदों का योगफल का जो सूत्र होता है एस एन का फॉर्मूला, एक होता है एन बटा 2 इंटू में 2a और प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है एस एन का, वो होता है एन बटा 2 इंटू में ए प्लस में एन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये दो फॉर्मूला ही होता है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा जी, देखिए प्रथम पद जो है ए दिया है अपने रूप में, और पदांतर जो है डी दिया ही है, एन पदों का योगफल यानी कि इस पदों का संख्या एन दिया है, यानी कि उसका सामान्य अर्थ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला खोजिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी में देख सकते हैं, जो कि हाई वाला फॉर्मूला दिया है। तो ई वाला फॉर्मूला के लिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर देंगे। तो 31 नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब बात को समझ पा रहे होंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला मैंने कि टिक आउट कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है परीक्षा में, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एपी 5, 7, 9, 11 डैश डैश के सातवां पद का मान क्या होगा। तो सातवां पद सबसे पहले होगा क्या, तो आप लोग देखिए A7 का जो मान होगा वो A प्लस में 6D होगा। A प्लस में कितना होगा जी 6D होगा। A यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, प्लस में 6। डी का मान कितना होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटे तो कितना होगा जी 2 होगा। तो 6 दूने के 12, 12 5 कितना होगा जी 17 होगा। ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल पे चले जाते हैं कि सारवंत, देखिए सारवंत कर रहे हैं, एपी जो है यानी कि समांतर श्रेणी जो है इतना का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई पद जो है शून्य आएगा, यानी कि अंतिम पद हम मान लेते हैं शून्य है। ठीक है, यानी कि एन का मान जो है दे दिया है, तो यहाँ से कौन सा पद यानी कि एन का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी, एन का मान, पदों का संख्या पूछा है कि कौन सा पद जो है शून्य हो जाएगा, तो एन का मान पूछा है। ठीक है, तो एन का मान निकालने के लिए आपको हमने सूत्र का बताया है कि एन में से ए को घटाइए, फिर डी से भाग दीजिए, फिर +1 कर लीजिए, भाई सब करने के बाद +1 कर लीजिए। एन का मान दिया है 0 और ए का मान दिया है 21। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में से 21 घटाएंगे, और डी का मान कितना देता, देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, तो 18 में से 21 घटेगा तो कितना होगा जी, 18 में से 21 घटेगा तो -3 आएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 में से 21 घटेगा तो माइनस का 21, 18 में से 21 घटेगा जो कि सारवंत निकालें, तो 18 में से 21 घटेगा तो कितना होगा जी -3, अब प्लस में 1 होगा, तो 3 7 21 होगा, माइनस में भागते हैं तो प्लस होगा, तो प्लस में 7 प्लस में कितना होगा जी, प्लस में 8 होगा, यानी कि एन का संख्या जो है 8 आ गया, यानी कि 8वां पद जो है 0 हो जाएगा। 8वां पद क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हम लोग टिक आउट, मतलब कि 8वां पद जो है टिक आउट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं। इससे 5वां पद पूछा है, क्या पूछा है जी 5वां पद, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दू जो है अपने रियल रूप में दिया है, 8 जो होता है आपको हमने ऊपर समझाया था कि 8 जो है 3 को 2 से बनता है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 बनता है, तो यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा जी, रूट अंडर 2 है, देखिए 2 को रूट अंडर 2 के बदले जो है एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो रूट अंडर 2 के अंदर, मतलब कि एगो जो नहीं जोड़ा है उस रूट के अंदर रह जाएगा। 18 जो होता है वो क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 9 दूना का 18 होता है, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। भाई 32 कितना होता है, 16 दूना का 32 होता है, 16 दूना के 32, 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। यानी कि ये कुल मिला के इतना नहीं है, इतना नहीं है तो इतना है। ठीक है, जिसको वो अलग रूप में पूछा है। तो 5वां पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है जी, 5वां पद पूछ रहा है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया है ए को रूट अंडर 2, यहाँ पे 2 को रूट अंडर 2, यहाँ पे 3 को रूट अंडर 2, यहाँ पे 4 को रूट अंडर 2, यानी एक है को रूट अंडर 2 बढ़ते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो 5वां पद जो आने वाला है, जो 5वां पद जो आएगा वो क्या आएगा जी, तो 5 को रूट अंडर 2 आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है। देखिए ए को रूट अंडर 2 है, 2 को रूट अंडर 2 है, 3 को रूट अंडर 2 है, 4 को रूट अंडर 2 है, 4 को रूट अंडर 2,
3 गो 2 गो, ठीक है, यानी एक है रूट अंडर 2 बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 गो रूट अंडर 2 होगा। अब 5 गो रूट अंडर 2 कैसे आया होगा, तो आप लोग समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि जरूर यहाँ पे 2 गो अंदर 5 रहा होगा और 1 गो 2 रहा होगा, ताकि 2 को 5 के बदले 1 गो 5 लिखा गया होगा और 2 के बदले जो है रूट में 2 ही लिखा गया, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है। तो ये कितना आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 5 बचे 25 और 25 दूना का 50, यानी कि रूट अंडर 50 कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो 34 का जो है आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कीजिएगा और बाकी जो है सवाल को आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल, अच्छा तो अभी बता दिया ना, 34 नंबर सवाल का जो है ऑप्शन बी आया था, दोबारा से ऐसे माने कि स्कैन हो गया। 35 नंबर सवाल देखिए, एपी 13, 19 और 205 यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यानी कि बीच में भी बहुत सारा पद है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या पूछा है, यानी कि एन का मान पूछा है। तो एन का मान क्या करते हैं जी, तो देखिए अंतिम पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो 205 में से 13 घटाएंगे तो होगा 192, ठीक है। 205 में से 13 को घटाएंगे तो 192 होगा, ठीक है। जल्दी से घटाने का प्रयास कीजिएगा। हम देखिए बहुत जल्दी जल्दी घटा लेते हैं, बहुत जल्दी जोड़ते हैं, बहुत जल्दी गुना करते हैं, इसलिए जो है हमारा जो है कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते करते ऐसा कर पाइएगा। तो 205 में से 13 घटेगा तो 192, सार अंतर से भाग देना है, तो 19 में से 13 घटेगा तो ये होगा 6, 19 में से 13 घटेगा तो ये होगा 6, यहाँ पे 6 से भाग देंगे और अंत में 1 जोड़ देंगे, तो 6 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 6 3 18, आज 1 बचेगा तो 12 होगा, 6 दूना के 12 होगा, तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 होगा, यानी कि 33 गो पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितना है जी, 33 है। तो आप लोग ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे 33, ठीक है। तो 35 नंबर का आंसर होगा 33, ठीक है, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सूत्र हमने ए वाला लगा है, एन में से ए को घटाया है, डी से भाग दिया और सब कर लेने के बाद जो है हमने 1 को जोड़ा है, बस इतना ही वह काम किया है। ए जो है एन जो है पदों की संख्या जो है मान निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 36 नंबर का गौरा जी, यदि एपी का दूसरा पद जो है 4 है, यानी कि A2 का मान जो है 4 दे दिया है, और 7वां पद जो है 11 है, यानी कि A7 का मान जो है 11 दे दिया है, ठीक है। तो सार अंतर पूछा है, तो हमने क्या बताया था कि इन दोनों का जो अंतर निकालेगा, -11 दिया ना, तो -11 देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो निकलेगा क्या निकलेगा जी, इन दोनों का अंतर निकले, तो -11 में से 4 को घटाएगा तो माइनस का 15 होगा, और ये किसके बराबर आएगा जी, 7 में से 2 घटेगा यानी कि 5 को डी के बराबर आएगा, तो 5 को डी के बराबर माइनस से 15, तो यानी कि 1 को डी के बराबर जो है -3 आएगा, क्योंकि 5 से भाग लगेगा -15 में, तो -3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे समझते नहीं है, आप लोग को समझाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। कैसे समझाना पड़ता है जी, देखिए बबुआ, यहाँ पे A7 का मान दिया है, -11 दिया है, इसका मतलब होता है कि A प्लस में 6 को डी का मान दिया है -11, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे A2 का मान कितना दिया जी, तो A2 का मान दिया है 4 दिया है, इसका मतलब A प्लस में A को डी बराबर में 4 होगा, A को घटाएंगे तो A को 2 होगा, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो A को डी बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 11 में से 4 को घटाएंगे, देखिए घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे ना जी, ठीक है। तो -11 -4 जो होगा -15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के इधर वाला। यहाँ पे देखिए ए में से 1 घटेगा तो 0, 6 को डी में से 1 को डी घटेगा तो यहाँ पे 5 को डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा जी, तो -15 बटा में 5 होगा, तो 5 से 3 वन घटेगा तो कितना होगा जी, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। लेकिन हम जो तरीका बताते हैं वो तरीका बहुत ही आसान होता है। हम क्या बताए थे कि इसमें से इसको घटाइए, जो अंतर होगा वो कितना डी के बराबर आएगा बताते हैं। तो -11 में से 4 को घटाएंगे तो -4 ही बनेगा, तो -4 -11 -15 होगा, ठीक है। तो -15 जो आएगा वो 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी, 5 होगा, ये 5 को डी के बराबर आएगा, और यहाँ से डी का जो मान निकलेगा 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, यानी कि -3 बार में कटेगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो हम जो है सिंपल तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका से आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं, तो वो तरीका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, हर तरीका तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन ये जो तरीका हमने बताया है ये भी तरीका आपको भली भांति आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर का मान, 37 नंबर सवाल पूछा है, ठीक है। तो 37 नंबर सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 4/5 A और 2 जो दिया है, किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, यानी कि एपी का 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान पूछा है। देखिए कोई भी अगर एपी में 3 गो पद दिया हो और बीच वाले पद का मान निकालना हो, बाकी दोनों पद जी दिया हो, ध्यान रखिएगा। तो बीच वाला पद निकालने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, भाई फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देना है, ठीक है।
फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके क्या करना है जी, आधा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1/2 से गुना कर देना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके। तो 4/5 है और इसमें 2 को जोड़ना है, तो कितना आएगा जी, 1/2 गुना है। देखिए बटा का जोड़ बनाने का तरीका क्या होता है, 5 में 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना के 10 है, 10 4 14, यानी कि 14/5 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, 5 दूना के 10 और 10 4 14, 14 और नीचे 5 है तो 5 रख लेंगे। इस तरह से बटा का जोड़ बना लेंगे, 2 7 14 होगा तो यानी कि 7/5 हो जाएगा। आप लोग का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर बीच वाला पद ज्ञात करना तो क्या करेंगे जी, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो है अगर ये तरीका आपको याद न रहे तो कैसे बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एपी दिया है जो 4/5 दिया है, फिर ए दिया है और फिर 2 दिया है। हमने बताया था कि सार व अंतर समान होता है, यानी कि ए में से 4/5 को घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना है 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद जितना घटाएंगे तो वो सार व अंतर आएगा, उतना ही आएगा सार व अंतर। दूसरा पद में से जब पहला पद घटाएंगे कब आएगा, जब सार व अंतर जब सार व अंतर जब ई जो है तीनों का तीनों पद एपी में दिया हो, यानी कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ हो। ठीक है, ऐसे स्थिति में तो यहां से समझिए क्या होगा, ए है और माइनस में ए है, तो माइनस में ए इधर आएगा तो क्या होगा जी, प्लस में होगा, तो ए प्लस में ए हो जाएगा। और इधर क्या होगा जी, 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस में 4/5 इधर आएगा तो प्लस में 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, ए मिलकर 2 को ए होगा, बराबर में क्या होगा जी, देखिए जोड़ना है तो देखिए 2 में 4/5 को जोड़ना है तो 5 दूना के 10 और 10 4 14 होगा। जोड़ने का तरीका जो है कैसे करेंगे, दोनों गुना करेंगे, 5 दूना के 10 और 10 4 14 और 14/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 गुना में 2 है तो ये जाएगा बटा के नीचे, ए का मान निकालना है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 14/5 है, बटा के नीचे 2 आ जाएगा तो 2 नीचे लिख देंगे। 2 से 14 कितना कटेगा, 7 वन कटेगा, तो ये हो जाएगा 7/5। तो इस तरह से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाई वाला जो है टाइम थोड़ा सा भी नहीं लेगा। 4/5 और 2 को जोड़ना है तो 5 में 10 10 4 14/7 होगा, और जब 2 से भागना तो 2 से 14 कटेगा 7 बना तो 7/5 होगा। ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, बिना लिखे बिना सॉल्व किए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 37 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर सकते हैं, मौखिक सॉल्व करके टिक आउट कर सकते हैं। मेरे पास पढ़ने का बस इतना ही बड़ा फायदा है कि आपको मौखिक सॉल्व करना हम सिखा देंगे। समांतर श्रेणी इतना जो है, इसे कौन सा पद 82 है, यानी कि हम एनवा पद जो है 82 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पद का मान पूछा है, यानी कि एन का मान पूछा है, एन का मान क्या होगा, तो एन का मान के लिए हमने आपको सूत्र बताया कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, डी से भाग दीजिए और सब कर लेने के बाद जो है हम लोग को 1 जोड़ना है। ठीक है, तो एन का मान 82 है और ए का मान 2 है, तो 82 में से 2 घटेगा तो आपका आएगा 80। सारवंतर कितना, 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, यानी कि सारवंतर 4 है, यानी कि 80 में हमको 4 से भाग देना है, तो ई आ जाएगा कितना जी, 4 का 8 यानी कि 20 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 38 का जो है आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर देंगे, 21वां पद। तो जो आपको सूत्र हमने बताया है उस सूत्र पे आप लोग आराम से अमल करते हुए चलते रहिए। ठीक है, आपको जो है सवाल सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं है। ठीक है, तो 38 का जो है आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 39वां सवाल पे चले आते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, तो 10वां पद का मतलब होता है ए प्लस में 9 गो डी। डी का मान देखिए 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो डी का मान -3 है, तो -3 में 9 से गुना होता है माइनस का 27 होगा। यहाँ पे ए का मान जो है 54 है, तो यहाँ पे 54 लिख लेंगे, तो 54 में से 27 घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस में 27, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। बस इतना ही बस सवाल में सॉल्व करने की जरूरत थी, तो इतना ही बस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि माइंड में भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी, पी का मान। 3 गो पद दिया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एगो पद जो है p+1 है, एगो पद जो है 2p+1 है, एगो पद जो है 4p+ में 1 है, यानी कि 4p+ में 1 है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें p का मान निकाला तो सबसे पहले हम लोग इस पद को लिख लेते हैं। ठीक है, पद कौन सा है जी, तो एगो है p+ में 1, दूसरा पद में है 2p+ में 1, और तीसरा पद में है 4p+ में 1। जब भी इसमें से कोई भी चर का मान ज्ञात करना हो तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, उतना ही आएगा जितना तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, क्योंकि दोनों का दोनों जो है सार व अंतर ही होता है, और सार व अंतर हमेशा समान होता है। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो घटाइए, 2 गो पी में से 1 गो पी घटाएंगे तो 1 गो पी बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इधर क्या होगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 4 गो पी में से 2 गो पी घटेगा तो 2 गो पी होगा, -1 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, खाली इतना ही वर्ग चलते समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे p का मान जो है हमने 2 निकाल लिया, जो कि यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम समझा देते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए
यहाँ पे 2p आप प्लस में 1 है, इसमें से आपको घटाना है p प्लस 1 को घटाना है, ठीक है, बराबर में उतना ही आएगा जितना तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद जो है 4p माइनस में 1 है और यहाँ पे जो है 2p आप प्लस में 1 है, ठीक है। इनको घटा के जितना आएगा उतना ही इतना के बराबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए 2p प्लस में 1 है, माइनस को p से गुना करेंगे तो माइनस का p, माइनस में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1, 4p आप माइनस में 1, देखिए माइनस को 2 से गुना कर 2p से गुना करते माइनस का 2p, माइनस में प्लस 1 से गुना करते हैं माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या निकलेगा जी, 2 गो पी में से 1 गो पी घटेगा तो 1 गो पी बचेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इधर तक हम खत्म है। इधर देखिए 4 गो पी में से 2 गो पी घटेगा तो 2 गो पी बचेगा, -1 और -1 मिलकर -2 होगा। यही आपको समझा रहे थे कि एक माइनस 1 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, भले माइनस में 2 हो जाएगा, -1 में अगर 1 घटाते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। इस चीज का आप लोग सॉल्यूशन करना थोड़ा सा सीख लीजिएगा ध्यान से। देखिए अब यहां से अगर हम देखें तो -2 इधर आएगा तो +2 में बदलेगा, जो है 2p जैसे का तैसे रखना है, इस p को इधर लेके जाए तो माइनस में p बचेगा। तो यहां से क्या होगा जी, 2 बराबर में 2 गो p में से 1 गो p घटेगा तो 1 गो p बचेगा, तो यानी कि 2 बराबर p होगा, जो कि यहाँ पे p का मान निकल गया ऑप्शन बी 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की कभी भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट घटाइए, 2 गो पी में से 1 गो पी घटेगा तो 1 गो पी बचेगा और 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा तो 4 गो पी में से 2 गो पी घटेगा तो 2 गो पी बचेगा और -1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस का 2 बचेगा। देखिए 2 इधर जाएगा तो प्लस में 2 और p उधर जाएगा तो माइनस में p, तो 2 गो पी में से p घटेगा तो 1 गो p, इधर में आएगा 2, तो 1 गो p का मान 2 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। बस आपको इतना ही लिखना है, हाई है 2 काम लिखना है, बाकी आपको सॉल्व करना है माइंड में, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 40 का जो है आप लोग ऑप्शन बी टिक आउट कर दीजिएगा। मन तो कर रहा है कि इतना ही पर छोड़ दें, लेकिन चूंकि हम कहे हैं कि 50 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो 50 तक हम लोग सॉल्व करने के बाद ही दम रखने वाले हैं, यानी कि मानने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखियो। 41वां सवाल पर चले आते हैं। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और बढ़ावा पद जो है इतना इतना दिया है, तो इसका पहला पद पूछ लिया है, ठीक है। तो छठा पद यानी कि A6 और बढ़ावा पद यानी कि A12 का मान दिया है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए बढ़ावा पद में छठा पद घटाएंगे तो यानी कि 6 गो D का मान आएगा, ठीक है। बढ़ावा पद में से छठा पद को घटाएंगे तो ये 6 गो D का मान आएगा, ठीक है। 12 में से 6 घटे तो 6 और D लगा देंगे, ये कितना के बराबर आएगा जी, तो 25 में से 13 घटेंगे तो 12 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि 6 गो D जो है 12 के बराबर होगा। तो D का मान कितना निकलेगा, 6 से भाग देंगे 12 को तो कितना होगा जी, 2 होगा। तो D का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे छठा पद जो है 13 दिया है। छठा पद का मतलब होता है A प्लस में 5D इज इक्वल टू में 13। D का मान 2 दिया है, तो D का मान अगर 2 रखें तो 2 × 5 = 10 होगा, 10 उधर जाएगा घटेगा तो A का मान कितना निकलेगा जी, 3 निकलेगा। तो यहाँ पे A का मान हम लोग 3 टिक आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता है, आप लोग को समझा कर समझाना पड़ता है। कैसे समझाएंगे जी, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। आप लोग तो हमको परेशान ही कर देते हैं, समझिए थोड़ा सा ध्यान से क्या कह रहा है। छठा पद यानी कि A6 जो कह रहा है वो कितना कह रहा है जी, तो आप लोग कहेंगे A प्लस 5D होता है और E जो है 13 कह रहा है, ठीक है। वही जो बढ़ावा पद कह रहा है वो बढ़ावा पद होता है A प्लस में 11 गो D और E कह रहा है 25, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम जो है इसमें से इसको घटा लेते हैं, क्या करते हैं जी, घटाते हैं, तो क्या आता है, A में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 11 गो D में से 5 गो D घटेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा जी, 6 गो D बचेगा। देखिए 25 में से 13 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे माइनस कह रहा है, ठीक है। ये क्या होगा जी, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। तो D का मान निकलेगा 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे A का मान निकाला, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, कि यहाँ पे जो A प्लस 11 गो D चाहे 5 गो D वाला समझिए, 11 प्लस में 5 गो D जो है वो 13 के बराबर है, क्योंकि छठा पद जो है 13 के बराबर है। छठा पद का मतलब A प्लस 5 गो D होता है, बराबर में 13 है। तो यहाँ पे A आप प्लस में 5, D का मान कितना निकला, 2 निकला, तो 2 रख लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा जी, A प्लस 5 दूना के 10 बराबर में 13 होगा। तो A का मान जो है 13 माइनस में 10 होगा, यानी कि A का मान जो है 3 निकलेगा। तो यहाँ से हमने टिक आउट किया है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने मौखिक सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना लिखिएगा तो फिर सॉल्व करते रह जाइएगा, पगला जाइएगा। इतना सॉल्व नहीं करना होता है ऑब्जेक्टिव में। आपको सवाल का आंसर से मतलब है, बस सवाल का आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे 42 नंबर को, ठीक है। यदि इतना का समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 यहाँ पे x1 दिया है, यहाँ पे x2 दिया है, और फिर यहाँ पे x3 दिया है, और फिर यहाँ पे 28 दिया है, ठीक है। समांतर श्रेणी में तो x3 का मान पूछा है, यानी कि इसका मान पूछा है, ठीक है। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से कुछ संख्या जोड़ा गया हो तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, यानी कि एगो सार्वंतर जरूर जोड़ा गया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जब एगो सार्वंतर जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा, यानी कि हर एक जगह जो है गैप समान होता है, हर एक जगह गैप का होता है जी, समान होता है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो 4 से 28 तक पहुंचने में कौ गो डी को जोड़ना पड़ेगा जी, तो 4 गो डी का जोड़ना पड़ेगा। कितना गो डी को जोड़ना पड़ेगा जी, 4 गो डी को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 4 गो डी का जो मान दिया है वो कितना दिया जी, 4 से 28 तक पहुंचने में हमको एक्चुअल में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो एक्चुअल में आपको जोड़ना पड़ेगा 24 को, क्योंकि 4 में 24 जोड़ेंगे तो 28 होता है। यानी कि 4 गो डी को जो जोड़ेंगे तो 28 तक पहुंचेंगे, और 4 गो डी जो है किसके बराबर हो रहा है जी, 24 के बराबर हो, क्योंकि एक्चुअल में 24 जोड़ने पर ही 28 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 गो डी का मान 24 होगा, तो एक गो डी का मान कितना होगा जी, 24 में 4 से भाग दे देंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, है डी का मान जो है 6 आ गया। ठीक है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में ही 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 16 होगा, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 28 होगा। यानी कि सार अंतर हमारा 6 आ जाने से सबका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x3 का मान कितना निकलेगा जी, 22 निकलेगा। आप चाहें तो इसमें से 6 घटा के भी जो है x3 का मान निकाल सकते हैं। तो 28 में 6 घटेगा तो कितना होगा जी, 22 होगा, क्योंकि अंतर जो है हमेशा 6 आएगा। अंतर क्या आएगा जी, हमेशा 6 आएगा। तो यहाँ पे 22 जो है आंसर हो जाएगा x3 का। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को बना लेना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है सवाल तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने का वो भी प्रयास कीजिएगा। हम इस सवाल को अब इधर बना रहे हैं, ये वाला चीज को मिटा रहे हैं, ये वाला चीज को आप लोग उतार लिए होंगे, मुझे पता है। इस सवाल को बनाना मुझे कंपलसरी है। देखिए पहला पद जो है 4 दे दिया है, यानी कि a का मान जो है 4 दिया है, और कौन सा पद दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद 28 दिया है। तो a5 का मान जो है 28 दिया है, यानी कि a प्लस में 4 गो d का मान जो है 28 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, a का मान हमारा 4 निकला तो 4 रख लेंगे, अब प्लस में 4d बराबर में 28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गो d का मान कितना होगा जी, ध्यान रखिएगा, 28 में से 4 आगे घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 गो d बराबर होगा, 28 में 4 घटेगा तो 24 होगा, और यहाँ से d का मान कितना होगा, 24 में 4 से आगे भाग लगेगा तो 6 हो जाएगा। d का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, x3 कौन सा पद है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे चौथा पद है, यानी कि a4 का मान निकालना, तो a प्लस में 3d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान जो है निकला है 4, a का मान 4 दिया है 3, और d का मान जो है 6 है, तो 36 18 18 4 कितना होगा जी, 22 होगा। यहाँ से 22 निकाल सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी निकाल सकते हैं। लेकिन इतना सॉल्व कीजिएगा तो फिर आप मेरे विद्यार्थी तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस डायग्राम पे आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि 4 गो डी जो है जोड़ेंगे तो 28 तक पहुंचेंगे, और एक्चुअल में 4 गो में 24 जोड़ने पर 28 आ रहा है, यानी कि 4 गो डी का मतलब 24 है, तो 1 गो डी का मतलब 6 होगा, और 1 गो डी का मतलब 6 होगा, तो 28 में 6 घटाएंगे तो x3 का मान जो है 22 निकलेगा। आप लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना होगा, बस इतना ही बार आपको देखना होगा सवाल को और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बनाना सीखना होगा। तो 42 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 43वां सवाल पे चले जाते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, यानी कि हम मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य है, तो यहाँ पे कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान निकालने के लिए आप लोग क्या सूत्र लगाते हैं, तो n का मान निकालने के लिए आप लोग बताए थे कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो 0 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 72 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सार्व अंतर से भाग दीजिए, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्व अंतर निकलेगा, तो 9 से 63 और 9 से 72, यानी कि 9 आएगा इसका अंतर। 63 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, तो माइनस 72 में माइनस 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, यानी कि प्लस में 8 होगा, और 1 जोड़ देंगे तो यानी कि 9 हो जाएगा, तो 9वां पद हो जाएगा। तो इतना ही बार आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप लोग ऐसे सॉल्व करते नहीं है। ठीक है, आप लोग को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बहाना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला पद जो दिया है वो 72 दिया, तो a का मान जो है 72 लिख लेते हैं, n का मान जो है अंतिम पद 0 मान लेंगे, n का मान निकालना है हमको। ठीक है, और d का मान इसमें कितना दिया था, d का मान जो है 63 में से 72 घटाएंगे, 63 में से 72 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा। ठीक है, n का मान निकालने के लिए जो सूत्र प्रयोग होता है वो होता है n माइनस में a बटा में d और प्लस में 1 होता है। जब भाई सब हल कर लेते हैं तब एक जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो n का मान 0 है और a का मान जो है 72 है, तो 72 लिख लेंगे। d का मान जो है -9 है और प्लस में 1 है, तो 0 से -72 करेंगे तो -72 आएगा, और -72 में जब -9 से भाग देंगे तो माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, और प्लस में 9 8 72, 9 से कितना कटेगा जी, 8 वर्ग कटेगा, तो 8 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 8 और 1 मिले कितना होगा जी, 9 होगा। तो यही हम लोग का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 9। ठीक है, तो 43 का जो है आप लोग ऑप्शन बी जो है टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 43 के बाद जो है 44वां सवाल पे चले आते हैं। 44वां सवाल क्या कह रहा है जी, ठीक से ध्यान समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। इस एगो समांतर श्रेणी दिया है, इसमें कौन सा पद जो है 210 है, तो यहाँ पे 210 जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, और कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना, तो सेम तरीका अपनाएंगे। 210 में से यहाँ पे 21 घटाएंगे, 210 में से कितना घटाएंगे जी, 21 घटाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो अरे तो सीधे सीधे दिख रहा है जी, हाई देखिए
भाई इसको तो आप लोग ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एन का मान निकालना है ना, सिंपल सा बात को समझिए, एन का मान निकालना है। भाई देखिए 21 का पारा दिया है, 21 का 21, 21 दूना 42, 21 3 63, 21 चौका 84, 21 25 यानी कितना होगा जी 105 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सवाल जो है दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 21 का पहरा दे दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा पद 210 होगा, यानी कि 21 दहिया का 210 होता है, यानी कि 10 को पद इसमें होगा, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। 21 से कम 21, 21 दूना के 42, दूसरा पद 42 है, तीसरा पद 63 है, यानी कि 21 का पहरा है, तो 21 दहिया का 210 होता है, यानी कि 21 में 10 से गुना तो 210 होगा, यानी कि 10वां पद जो है 210 होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करने नहीं आता है तो आपको हमने अभी एन का मान निकालने का एक तरीका बताया, इस तरीका से भी आप लोग याद कर सकते हैं। हमें पहरा याद था तो डायरेक्ट यहाँ पे 10वां पद याद कर लिए, 21 दहिया के 210, खत्म, ठीक है, सवाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 45वां सवाल पे समझते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, 10वां पद क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे a प्लस में 9d होता है। डी का मान कितना है जी, तो देखिए यहाँ पे भाई किसी भी पद से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला सॉल्व नहीं करेंगे, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो 4 बिंदु निकलता है, तो 35 में से 10 घटेगा तो कितना होगा जी 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रख लेंगे, सॉरी यहाँ 25 रख लेंगे। 25 नामा जो है कितना होता है, डी का मान 25 रखता है, 25 नामा कितना होगा जी 225 होगा, ठीक है, कितना होगा जी 225 यानी कि 225 होगा, 25 नमक है 225 यानी कि 225 होगा। और प्रथम पद जो है जोड़ते हैं, -40 को जोड़ेंगे तो 225 में से -40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी 225 में -40 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 185, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें पता है, आपको समझ में आता है थोड़ा सा दूसरे तरीका से, आपको जो है थोड़ा सा दूसरा तरीका समझ में आता है, तो थोड़ा सा इसको लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे अलग तरीके से। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग देख पाइए कि ए का मान जो है कितना दिया जी, तो 40 दिया, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान देखिए -15 में से -40 घटाते हैं आप लोग, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, -15 में से -40 को घटा लेते हैं, तो यहाँ से आपका आता है -15 माइनस प्लस में 40, तो 40 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 25, तो डी का मान यहाँ से 25 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा 10वां पद का मान पूछा है, तो आप लोग 10वां पद निकालने के लिए आप लोग सूत्र लगाते हैं, A10 का फॉर्मूला जो होता है वो A प्लस में 9D होता है, ठीक है। तो A का मान जो है -40 दिया था ना जी, प्लस का 40 का लिखती है, -40 और प्लस में 9, डी का मान जो है 25 दिया तो 25 रखेंगे, ठीक है। तो -40 और 25 नवा 225 होता है, ठीक है। तो 225 में 40 को घटाएंगे तो कितना होगा जी 185 हो जाएगा, तो आप लोग 185 जो है ऑप्शन डी को टिक आउट कर देते हैं। इस तरह से आप लोग बना लेते हैं। तो आप लोग अगर इतना सवाल को सॉल्व करते हैं ना, इतना है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका जो है बेवकूफ़ी कहलाएगा, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने का जो हमने पहले तरीका बताया वही तरीका सबसे बेस्ट है, उसमें कम लिखना होता है और कम लिख करके ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आप बना रहे तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 46 नंबर में 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या बताया था जी, n इंटू n प्लस में 1 बटा में 2 बताया था। तो 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या में कितना होगा जी, यहाँ प्राकृतिक संख्या कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 100 को प्राकृतिक संख्या होगा, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 100 हो जाएगा गुणे में 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 101 होगा, तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, ठीक है। n का मान हम लोग को 100 रखना है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 100 को प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि n का मान जो है 100 है, ठीक है। तो 100 रखेंगे n का मान, और फिर यहाँ पे 100 रखेंगे तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होगा, यानी कि 101 में 100 से गुना करना है, फिर 2 से भाग दे देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 से 100 जो है कटेगा 50 बार में, तो 101 में 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, एगो जीरो पहले बैठाएंगे, 5 एकम 5 होगा, फिर 5 में 0 से 0, 5 एकम 5 होगा, यानी कि 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो इस तरह से आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। इसमें फॉर्मूला ए वाला लगेगा और फॉर्मूला यही वाला लगा के आपको आंसर ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो 50 आ जाएगा, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ऑप्शन जो है आपका कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, 50 हो जाएगा, ठीक है। 27वां सवाल को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद, मान लें कि 88 nवां पद है, तो यहाँ पे कौन सा पद यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया है क्या करते हैं जी, पहला पद और अंतिम पद जो होता है उसका अंतर निकालते हैं। तो अंतिम पद में से पहला पद घटेगा तो 88 में से 1 घटेगा तो 87 होगा, और सार अंतर से भाग देते हैं, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, तो 3 से 87 जो 29 3 87 होता है, 29 वन घटेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे समझेंगे नहीं, हमको पता है, आप लोग को लिख के समझाना पड़ेगा, आप लोग को लिख के समझाना पड़ता है।
क्या समझाएंगे जी? तो देखिए इसमें पहला पद जो है दिया है बबुआ 1, अंतिम पद जो दिया है वो दिया 88, सार्वंतर जो डी का मान निकलेगा वो 4 में से 1 घटेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा तो 3 निकलेगा। तो एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन माइनस में ए बटा में डी, और प्लस में कितना होता है जी? 1 होता है। तो एन का मान जो है 88 है और ए का मान जो है 1 है, बटा में डी का मान जो है 3 है, ठीक है। अब प्लस में 1 हो जाएगा, तो 88 में से 1 कटेगा तो 87 होगा, बटा में 3, अब प्लस में 1 हो जाएगा। तो 87 जो है 3 से कटेगा 29 बार में, तो 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो है आप लोग टिक आउट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए 1, 2, 3 ये सब जो है एन बनने के बराबर है, तो ये सब का जो है योग बराबर है, यानी कि प्लस करके दिया है, ठीक है। तो यानी कि योग किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो ये सब कौन सा संख्या जी? प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है? एन इंटू एन प्लस में 1 बटा में 2 होता है, जो कि आपको हमने अभी कुछ समय पहले बताया था 46 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला जो है सूत्र पूछ दिया, तो ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लीजिएगा। एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 को टिक आउट कर लेना है आप लोगों को। अब यहाँ पे आ जाते हैं 49 और 50 नंबर में। कह रहा है कि ए समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि वापस से एन का मान पूछा। तो एन का मान का फॉर्मूला क्या होता है? एन में से ए को हटाइए और डी से भाग दीजिए, सब कर लेने के बाद जो है 1 जोड़ लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एन का मान जो है 34 दिया है और ए का मान जो है -10 दिया है, ठीक है। तो 34 में से हमें -10 को क्या करना है जी? घटाना है। तो 2 को चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बटा में सारबंदर से भाग देना है, तो सारबंदर जो है किससे भाग देंगे जी? देखिए -6 में -10 को घटाना है, तो सारबंदर निकलेगा। तो -6 से -10 को घटा लेंगे तो सारबंदर निकलेगा, इससे भाग देंगे और लास्ट में 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या होगा जी? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 34 माइनस माइनस प्लस में 10 होगा, तो 34 को प्लस में 10 है। देखिए 34 माइनस माइनस प्लस में 10 होगा। अब बट्टा में क्या होगा जी? देखिए -6 अब माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 1 करेंगे तो 34 और 10 कितना होगा जी? 44 होगा। और देखिए 10 में से 6 कटेगा तो ये 4 होगा, और प्लस में 1 करना है। 4 से 11 बार में कटेगा, 11 44, 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पदों की संख्या कितना है जी? 12 है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। 50 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। समांतर श्रेणी इतना के लिए A30 माइनस में A20 का मान है, ठीक है, जहां an जो है समांतर श्रेणी का nवां पद है, ठीक है। n जो है समांतर श्रेणी का nवां पद है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे A30 माइनस में A20 ज्ञात करना है। A30 माइनस में A20 ज्ञात करना है। तो A30 क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर A प्लस में 29 गो डी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस में A20 क्या होता है? तो A प्लस में 19 गो डी होता है, ए घटा के लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ए में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 29 गो डी में से 19 गो डी घटेगा तो ये हो जाएगा 10 गो डी, ठीक है। और 10 गो डी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखिए डी का मान कितना होगा? तो समांतर श्रेणी का डी का निकाल, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी? 5 होगा, यानी कि डी का मान कितना है जी? 5 है। तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो डी का मान आपको निकालना पड़ेगा, और डी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी? दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। 7 में से 2 घटेगा तो 5 होगा। यहाँ पर डी का मान हमने 5 रखा तो 10 बचे 50 आ गया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाली इसका मान निकालना था तो इसका मान हमने निकाल दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 50 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए जी, हमने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब आप लोग को जो है 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के इसमें चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, यानी कि 84 तक ले जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, इस सब का जो है वीडियो आप लोग को पार्ट 2 में मिल जाएगा। और इसके लिए आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर के देखना होगा, ठीक है। कहाँ जाकर देखना होगा जी? प्लेलिस्ट में, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर के आप लोग देखिएगा तो आपको जो है इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। वहां से आप लोग इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। आइए प्लेलिस्ट में और पढ़ते चलिए। एक एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं, और खाली इसी वीडियो को देखना है तो जाइए मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए प्लेलिस्ट में।